अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो एक लेक्चर आप लोगों को मिला होगा पीपीएससी एंड डिजिट 4, जिसके अंदर हमने क्या किया था जी, आपके पास पेपर्स के अंदर जितने भी ऐसे एमसीक्यूज थी जिन तमाम का जवाब 4 बनता था, डिजिट 4, हमने उनको अलग किया और उसके ऊपर डिटेल्ड एक लेक्चर बना दिया। सेम मैंने आज किया है जी। आज मैंने क्या किया है जी, एक आज हमारा समझ लें कि उसी की तरफ पे एक सेकंड लेक्चर है, और आज के हमारे लेक्चर का नाम है जी पीपीएससी एंड डिजिट, सॉरी, पीपीएससी एंड इंडिया। ठीक है जी। पीपीएससी एंड इंडिया के ऊपर आज हमारा जो है पूरा टॉपिक है। इसका क्या मतलब होगा जी, इसका मतलब यही होगा कि वो वाले तमाम एमसीक्यूज जो पीपीएससी ने पूछे हुए हैं इंडिया को लेके। अब देखें, इसके अंदर वो वाली इंडिया की हिस्ट्री नहीं है जो हमने पाकिस्तान और इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर पढ़नी होती है। ये जनरल नॉलेज की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जब ये लेक्चर स्टार्ट होगा और आगे चलेगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैं किन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि अब चूंकि इंडिया को पढ़ना है तो उसका मैप तो बनाना पड़ेगा ना हमें, ये तो ज़रूरी है। तो जैसे पहले भी हम करते होते हैं। तो जी सबसे पहले तो मैं यहाँ एक ड्रॉ करता हूँ आपका एक ये वाला निशान। अगर कोई इस निशान को पहचानता है तो वो मुझे बताए कि मैंने किस चीज़ का निशान बनाया है या बनाने की कोशिश की है। ठीक है जी, ऐसे करके। और फिर यहाँ से ये थोड़ा सा आगे, ये यहाँ तक आके यहाँ तक आएगा बिल्कुल इसकी सीध में, फिर थोड़ा सा ऐसे नीचे चला जाएगा और फिर यहाँ से आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी। तो अब होप सो आप लोगों को पता चल गया होगा ये क्या बनाने लगा हूँ जी, प्यारा पाकिस्तान बनाने लगा हूँ। यहीं से हम थोड़ा सा इसको अंदर करते हैं पहले, और फिर यहाँ से उठा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा उठते हुए, और ये यहाँ से असल, मतलब असल का मतलब है जो ज्यादा बाहर जाता है वो यहाँ तक जाता है। ठीक है जी। और फिर चूंकि पंजाब वाले थोड़ा ज्यादा खाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको आगे ले जाके यहाँ से थोड़ा सा आगे ले जाके इसको थोड़ा सा पेट बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है जी। तो अब ये लड़ने नहीं लग जाना पंजाब वाले मेरे साथ कि हम कम खाते हैं। ठीक है। तो ये जनाब यहाँ तक हम आएंगे और इस तरह हमने बनाना है जी आपका पाकिस्तान का मैप। क्लियर हो गया जी। तो ये जी आपका कुछ इस तर्ज का है। ये पाकिस्तान चूंकि इसके साथ लगता है इंडिया, हम सारा हमारा हमसाया है, इसलिए मैंने पहले इसको बना दिया है। अब जनाब यहाँ से मैं बनाता हूँ आगे आपका क्या जी, अब आपका बनने लगा है यहाँ पे इंडिया। ठीक है जी। तो वो इंडिया कुछ यहाँ से ऐसे बनता है थोड़ा सा, और ये फिर आ जाता है वी की शेप में ऐसे नीचे। ठीक है। यहाँ से फिर ये अब वापस आ जाएगा थोड़ा सा आपका ऊपर, और यहाँ से ऐसे करके निकल जाता है ये दूसरी तरफ। ठीक है जी। अब ये जब दूसरी तरफ निकलता है ना, तो वो किस तरह निकलता है जी, वो यहाँ से ऐसे जगह देता है और फिर ऐसे करके निकलता है दूसरी तरफ। अच्छा, अब ये तो नीचे का बन गया पार्ट। यहाँ पे भी बना लेते हैं ना हम, वो आपका क्या बोलते हैं उसको, श्रीलंका, जिसे जिसे सारो ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये इंडिया है ना, तो इंडिया के जैसे आंसू गिरा होता है, तो यहाँ पे इस तरह पड़ा हुआ है। कहा जाता है का मतलब है, आपका एमसीक्यूज है तो इसे आप नोट कर लें बेशक। क्या कहा जाता है इसको, सारो ऑफ इंडिया। मैंने साथ ही बता दिया इसलिए मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज इसको मैंने अभी नहीं बताना था। खैर, अब मैप पे आते हैं पहले। तो ये जनाब यहाँ तक बन गया। अब जो इसका आधा लगा लो, ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये वाला, तो ये वाला वो पार्ट है जो कि जिसे हम कहते हैं इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपका वो वाला पार्ट है। और जो बाकी है ये वाला अंदर, और ये ऊपर वाला, ये आपका जो अपना आज़ाद कश्मीर है वो है। अच्छा जी। इसके आधे से ना आपने यहाँ से ऐसे करके ऐसे एक लाइन ऐसे बनानी है, और ऐसे इसको आपने लेके जाना है। ये तकरीबन एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन लड़खड़ाती भी आती है। ठीक है जी। इस तरह की जब आप बना लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ से ऐसे एक बनाएंगे आप ऐसे, और यहाँ तक ले जाएंगे इसको। ठीक है जी। और एक कंट्री आप बनाएंगे जी यहाँ पर। ठीक है जी। और एक कंट्री नीचे बन गई आपकी। ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा और भी है ना यहाँ पे इंडिया, ये जो बाहर वाला है, ये जो बच गया है थोड़ा सा, ये भी आपका इंडिया है। अब देखें जी, सार्क मुमालिक आप लोगों ने पढ़े हैं, सबको आता होगा, ट्रिक्स एमबीबीएस स्पेन, उसके अंदर सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला साउथ एशिया के अंदर जो कंट्री है वो इंडिया है। 70% साउथ एशिया की आबादी यहाँ है। अच्छा खैर, अब हम पहले कंट्रीज के नाम देखते हैं जी। ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं जी पाकिस्तान, PAKISTAN, पाकिस्तान। उसके बाद जी, ये हमारा, मैंने अभी क्या बताया आपको जी, नेपाल है।
NEPAL, नेपाल आ गया। उसके बाद ये जो छोटा सा है जी, इसको कहते हैं हम भूटान, BHUTAN, भूटान। ठीक है जी। और ये है जी थोड़ा सा बड़ा बनाया है जो BANGLA, बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है जी। तो ये, और ये एक रह गया ना नीचे जो भी बनाया है, ये है जी श्रीलंका, श्रीलंका। ठीक है जी। अब मैंने इसको अलग क्यों किया, हाँ जी, ठीक है, मैंने इसको अलग अलग इसलिए कर दिया क्योंकि हमने ये जो ग्रीन में लिखा है ना, इनको तो पढ़ना नहीं है, हमने सिर्फ ये बीच वाले को पढ़ना है जो कि क्या है जी, आपका इंडिया है। तो ये अब मैप बने, अब हमने इसकी स्टेट्स वगैरह भी तो देखनी है ना कितनी है और क्या है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ जी, उससे पहले मैं एक ट्रिक लिखता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग उसको ट्रिक को नोट कर लें और उसके ऊपर हमारा थोड़ा सा लेक्चर चलेगा और आगे तो चले खैर शायद ज़्यादा भी हो। तो हमने जो ट्रिक है वो ऐसे करना है कि जब हम, कैसे लिखेंगे जी, हम लिखेंगे जी, जब हम पंजाब रहने गए, ठीक है जी, जब हम पंजाब रहने गए, तो ये हो गई एक लाइन जी हमारी। उसके बाद दूसरी, अब ट्रिक की दूसरी लाइन वो है जी, मैं गया कहाँ गया जी, काम करने गया। ठीक है जी। अगर पंजाब रहने जाना है तो इसका क्या मतलब है, हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे मैं तो पंजाब में ही रहता हूँ, कोई बंदा अगर पंजाब से बाहर रहता है तो वो समझ ले कि ये मैं गया काम करने। ठीक है जी। तो ये आ गया जी, काम करने के लिए चला गया। जब हम पंजाब रहने गए, मैं गया काम करने, ये बेसिकली एक लाइन थी पूरी, खैर चलो मैंने नीचे लिख दिया। उससे आगे पंजाब चले गए, अब वहां जाके क्या करना है जी, उधर हर दिन उठना, मुंह धोना, चाय पीनी, तेल लगाना एंड तैरना। तो ये हमारी जो है ना वो नेक्स्ट लाइन है। ये समझ लो कि लाइन नंबर हमारी 1 हो गई, और ये अब हमारी कौन सी है जी, लाइन नंबर 2 हो गई है। मैंने क्या कहा जी, उधर उधर हर दिन उठना, उठने के बाद हम क्या करते हैं जी, पहले मुंह धोते हैं, ठीक है, फिर कोई काम करते हैं, कोई शायद और काम भी करता हो। हर दिन उठना, मुंह धोना, अच्छा जी, उसके बाद मुंह शुद्ध धो लिया, अब नाश्ता वाश्ता करना है, तो नाश्ते में क्या पी जी हमने, हमने चाय पी। तो हमने जी उसके बाद मुंह धोने के बाद चाय पीनी, उसके बाद जी अब ये एक ही लाइन चल रही है ये चाय पीने के बाद हमने क्या किया जी, आ, तेल लगाना, ठीक है जी, सर में तेल शेल लगाया ना नहा धो के, तेल लगाना, और फिर क्या किया जी, फिर तैरना। लो जी, ये हमारी लाइन नंबर 2 हो गई। अब इसके बाद जी नंबर 3 पे आ जाते हैं। कहानी चल रही है ना पूरी, जब हम पंजाब रहने गए, मैं गया काम करने, उधर हल्दी उठना, मुंह धोना, चाय पीनी, तेल लगाना और फिर तैरना। अच्छा जी, उसके बाद ये काम शाम कर लिया घर के अंदर। अब क्या किया, बाहर जाना, ठीक है जी, बाहर जाना, और जब बाहर गए तो क्या हुआ, बाहर जाना और सिख, बंगाली, ठीक है जी, हम पाकिस्तानी, हम कहाँ गए जी, समझ लें कि हम इंडिया वाले पंजाब रहने चले गए। वहां बाहर जाना और सिख, बंगाली, उसके बाद कौन आएंगे जी, आसामियों में, आसामियों में आराम ना मिलना, ठीक है जी, आराम ना मिलना, यहां तक हो गया। और सिर्फ 2 वर्ड रह गए, वो जी हैं जी त्रिमजी, ये मैंने अपने उसके लिए आसानी के लिए लिखा हुआ है। अब ना हमने क्या करना है जी,
इस ट्रिक को यूटिलाइज करके इंडिया का मैप बनाने, और जाहिर है कि इतने सारे जो एमसीक्यूज बने हुए हैं डिफरेंट स्टेट्स के बने हुए हैं वहां से, ठीक है जी, और और भी मतलब स्टेट के अलावा जैसे रिवर के बने हुए हैं, तो वो जब हम ये उसका मैप अच्छी तरह ड्रॉ कर लेंगे तो बाकी चीजें भी हमारे लिए क्या हो जाएंगी, बाकी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। सबसे पहले हमने क्या किया जी, जब हम, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, जब हमसे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है जी, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है जी। उसके बाद जी क्या आया जी, हम, तो इसके साथ मैंने क्या बनाया जी, इसके साथ मैंने बनाया जी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी, हिमाचल और प्रदेश। हाँ, जब हम, फिर पंजाब, तो पंजाब का तो पंजाब ही आएगा ना, तो ए इतना जी, ये पंजाब है आपका, आपका नहीं, इंडिया वालों का है ये। और जी रहने जब तक गए हैं ना, तो यहाँ तक आप चले गए रहने, ठीक है, तो ये सारा एरिया कौन सा हो गया जी उनका, राजस्थान का हो गया, राजस्थान। और फिर उसके बाद आगे जो आ गया जी, वो आ गया जी आपके पास गुजरात, गए है ना, तो ये गए से GUJRAT, गुजरात। मैं गया काम करने, तो अब एम से क्या बनेगा जी, महाराष्ट्र बनेगा, तो ये हम बनाने लगे हैं जी यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है जी, MAHA, महाराष्ट्र। तो ये वाले ना वो वाले नाम है सारे जो स्टेट्स के हैं, जो आपने ऑलरेडी जब इंडिया की मूवीज देखते हैं डिफरेंट, तो वहां पे सुना होगा, बल्कि इनके जो कैपिटल हैं आपने तो उनके नाम भी सुने होंगे, इतने हम जो है ना इंडिया के फिल्में ड्रामे श्रामे देखते हैं। अच्छा जी, मैं गया, तो यहाँ पे क्या बना देते हैं जी, गया से गोवा बना देते हैं छोटा सा, GOA, गोवा। उसके बाद जी आपने क्या बनाया जी, के से केराला, पहले कर्नाटका है फिर केरला है काम करने, ठीक है जी, तो ये वाला हो गया जी कर्नाटका, और ये वाला क्या हो गया जी, केरला, ठीक है जी। तो एक साइड से एक कंप्लीट हो गया, अब अगला देखते हैं, उधर हर दिन उठना। तो अब हम क्या बनाएंगे जी, पहले यहां पे हमने बनाना है जी ऊपर उत्तराखंड, ठीक है जी, उत्तराखंड हर दिन। तो उसके बाद क्या आएगा जी, हरियाणा आ जाएगा, ये आ जाएगा जी हरियाणा, HARYANA, हरियाणा। दिन, दिन से क्या जी, दिल्ली, तो यहाँ पे कहीं पे जो है ना ये दिल्ली भी है इनकी, तो इसको हम ले जाते हैं यहाँ साइड पे, DELHI, दिल्ली। हर दिन उठना, तो एक ये इसको क्लोज कर देंगे नेपाल के साथ जो है ना, जो मैप था, तो यहाँ पे क्या पहले उत्तर अखंड अखंड था, अब उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है जी, उत्तर PARDESH, उत्तर प्रदेश। उसके बाद जी मुंह धोना, मध्य प्रदेश, मिलता जो है मुंह धोना मध्य प्रदेश, तो उसके बाद आपने बना दिया जी यहाँ पे क्या जी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद जी मध्य प्रदेश को थोड़ा सा बेशक बड़ा कर लें आप, क्योंकि ये जरा बड़ा है, ठीक है जी। चाय पीनी, तो अब मैंने यहाँ पे बनाना है जी छत्तीसगढ़, क्या बनाया जी, छत्तीसगढ़, ये भी आप लोगों ने सुना होगा बड़ा मूवीज के अंदर। चाय पी ली, उसके बाद जी तेलंगाना, एंड फिर, ठीक है जी, तेलंगाना। ये जो तेलुगु मूवीज आप देखते हैं उसमें वो कहते हैं जी तेलंगाना वाले हो रहे हैं, तमिलनाडु वाले हो रहे हैं, अलग अलग हैं, आप हमें जो है ना वो बराबर कर देते हैं, जिस तरह हम लोग जो है ना पंजाबी और सराइकी
वो जब पख्तून लोग हैं अक्सर या बलोची है ना, उनके लिए एक है, या अगर बलूचिस्तान से यहाँ पे कोई आते हैं ना, तो वहाँ पे हालांकि वो मेरे ख्याल कोई 25-26 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो पठानों के भी हैं और बाकी वाले जो हैं बलोचों के हैं, लेकिन हमें ऐसे लगता है बलूचिस्तान से सारे के सारे बलोच हैं। तो ये उनके यहाँ थोड़ा ना डिफरेंस है। अच्छा जी, तेलंगाना एंड फिर, अच्छा जी उसके बाद आ जाएगा क्या जी, एंड फिर ऐसे कर लें AND एंड आंध्रा बन जाएगा ना, आंध्रा प्रदेश। तैरना, तो ये आप लोगों ने इसका नाम तो हमेशा सुना ही होगा ना, बहुत ज्यादा, ठीक है जी, क्योंकि आजकल यही लोग छाए हुए हैं, तमिलनाडु वाले, तमिलनाडु वाले छाए हुए हैं ना पूरी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड को भी इन्होंने जो है ना पीछे छोड़ दिया है। अच्छा जी, बाहर जाना, और अब क्या बनाएंगे जी हम यहाँ पे, हम बनाएंगे जी यहाँ पे बिहार, ठीक है जी, बिहार BIHAR, जाना, यहाँ पे क्या बनाएंगे जी हम, झारखंड, ठीक है जी, 3 है ना यहाँ पे, 3 मैंने ये अलग कर दिया था ना, तो ये तीसरा, ठीक है जी। बिहार, जाना से झारखंड, JHARAKHAND, झारखंड, और से उड़ीसा, हाँ जी सुने हुए ना सारे नाम, लेकिन पता नहीं था कौन से वाला जो है वो कहाँ पे है, तो अब पता चल गया ना कौन से वाला कहाँ पे है। अच्छा जी, उसके बाद सिख और बंगाली हैं, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, अब ये वाला जो पार्ट है जो भूटान और नेपाल के मिड में आ रहा है, तो इसका नाम है सिक्किम। क्या है जी इसका नाम, सिक्किम, SIKKIM, सिक्किम। ये जो है ना पहले इन लोगों का अपना बादशाह हुआ करता था, अपनी इनकी स्टेट थी, लेकिन 1975 के अंदर वहां पे उन लोगों ने रेफरेंडम किया, और रेफरेंडम के बाद जो सिक्किम है वो बाकायदा तौर पे इंडिया का पार्ट बन गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया सिख, उसके बाद बंगाली। अब देखें, एक तो ये वाले बंगाली हैं जो बांग्लादेश वाले हैं, यानी कि जो पहले हमारा पाकिस्तान था जिसे हम ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, और हम लोग जो है उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान था, तो एक तो वो वाले बंगाली हैं, और एक और बंगाली हैं जो कि हिंदू बंगाली हैं, तो वो है यहाँ पे आ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है जी। यहाँ तक पहुंच गए ना बंगाली तक, थोड़े से ही रह गए हैं, तो ज्यादा मुश्किल तो नहीं हुई मुझे लगता है यहाँ तक पहुंचते हुए, तो बड़ा आसानी के साथ चल रहा है अभी तक, आगे भी चलता रहेगा। अच्छा जी देखें, तो ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाली से जोड़ रहा है आगे, ठीक है, आगे तक जोड़ रहा है, यहां तक जोड़ेगा, और फिर क्या आ जाएगी आपकी, आसाम आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा जी, आसाम, ठीक है जी। उसके बाद जी मैं से मेघालय, क्या बन जाएगा जी, MEGHALAYA, मेघालय। फिर आराम, आराम से क्या बनाएंगे जी हम, आराम से ऊपर ये वाली जो स्टेट है ना, ये ऊपर बिल्कुल चाइना के साथ जो मिलती है, तो यहाँ पे बनाएंगे हम अरुणाचल प्रदेश, ARANUCHAL, अरुणाचल और प्रदेश, ठीक है जी। अच्छा जी, ना मिलना, तो आप लोगों ने ना पिछले दिनों कोई न्यूज में चल रहा था, अभी तो नहीं, पिछले दिनों तो नहीं, कुछ साल हो गए, कि 2 स्टेट्स इंडिया की जो है ना वो इंडिया से अलग हो गई हैं, तो उन स्टेट्स के नाम क्या थे जी, एक का नाम था जी नागालैंड, क्या था जी एक का नाम, नागालैंड, नागालैंड था। अच्छा जी, ना मिलना, और दूसरी का नाम क्या था जी, दूसरी का नाम था मणिपुर, ठीक है जी। तो ये इन 2 स्टेट का जो है ना वो जिक्र करते थे कि वो अलग हो गई, हालांकि वो बिल्कुल देखें, अब अगर आप देखें ना तो इंडिया, एक यहाँ पे मैं बना देता हूं, बल्कि ये ना ब्लू से बनाने लगा हूं, देखें जो ये वाला पार्ट है ना, अब ये वाला जो पार्ट है ये, ठीक है जी, अब जिसे मैंने ब्लू किया है, ये ब्लू वाला जो पार्ट है ना ये सिर्फ इंडिया है, और इसके दोनों साइड पे इंडिया है, ठीक है, और ऊपर भी इंडिया नहीं है, और नीचे भी इंडिया नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर भूटान वाले या बांग्लादेश वाले थोड़ी सी हिम्मत करें इधर उधर, जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल ही ना, अगर वो जैसे हम अपना मैप बनाते होते हैं बाकी, तो ये जब आप अफगानिस्तान बना के यहाँ पे ऐसे करके गिराते हो इसके ऊपर, तो यहाँ पे जो आपकी पट्टी जैसे बनती है, कौन से वाली जी, वाखान कॉरिडोर बनती है यहाँ पे आपकी, वाखान कॉरिडोर, तो ये एक जगह पे आके कितनी हो जाती है जी, 16 किलोमीटर रह जाती है सिर्फ। तो अगर पाकिस्तान यहाँ से हिम्मत करे तो ताजिकिस्तान के साथ मिल सकता है, और इसी तरह अगर बांग्लादेश या भूटान को हिम्मत करे तो ये वाले इंडिया का पार्ट जो है ना वो अलग हो जाएगा, ठीक है जी, तो ये वाला रह जाएगा। अच्छा ना मिलना, उसके बाद
तिरिमजी। तो दो और हैं जी यहाँ पे, वो कौन कौन सी हैं जी? एक है त्रि से त्रिपुरा, और एम से क्या है जी? मिजोरम, MIZORAM, मिजोरम। तो ये हो गई जी इसकी जो स्टेट। अच्छा, अब जो है ना एमसीक्यूज तो हमने बनाने हैं, जाहिर है मैप तो हमारा हो गया, अब हमने वही एमसीक्यूज और उनको डिस्कस करना है आगे, तो अब बाकी की चीजें भी साथ साथ चलती रहेंगी। देखें जी, यहाँ पे अब मैं लिखने लगा हूं जी, ऊपर इंडिया तो लिखा हुआ है, आगे लिखते हैं इसकी स्टेट्स के बारे में लिखते हैं ना, स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज हैं इसकी। स्टेट्स जो हैं जी कितनी है इसके पास? स्टेट्स हैं जी इसकी 28 हैं, ठीक है जी, 28 स्टेट्स हैं। अगर सिर्फ स्टेट्स का एमसीक्यूज पूछा जाए, और अगर वो पूछ ले कि यूनियन टेरिटरीज कितनी है, या वो दोनों को मिला के पूछ ले, तो यूनियन टेरिटरीज इसकी अलग है जी, यूनियन TERRI टेरिटरीज, वो है जी इसकी 8 है, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे ना कुछ है जिनके पास समझेंगे स्पेशल स्टेटस है, तो ये मैं जो है ना उसे ब्लू वाले से आपको करके बताऊंगा। तो ये जो 8 है ना हमने ये करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर मैंने लिखा हुआ है। अब ये जो जम्मू एंड कश्मीर है ना, ये सारे का सारा नहीं है जम्मू एंड कश्मीर, ये ए इतना जो है ना, इतने वाला जो है ना वो लद्दाख है। क्या है जी? LADAKH, लद्दाख है। और अगर हम टोटल कश्मीर की बात करें तो उसके अंदर लद्दाख भी आ जाएगा, जम्मू भी आ जाएगा, कश्मीर भी आ जाएगा, और इधर से जो हमारे वाला GB है गिलगित बल्तिस्तान, वो भी आ जाएगा। तो ये इतना बड़ा था पहले, अभी तो डिवाइड हो गया ना। और एक और भी है अस्काई चिन, ठीक है, वो यहाँ पे पड़ता है ना कहीं, ए ये वाला जो यहाँ पे पड़ता है कालबन ए इधर, ठीक है जी, अस्काई चिन उसका नाम है। और वो किसके पास है? वो भी कश्मीर का पार्ट था, लेकिन वो चाइना के पास है। जैसे लद्दाख के ऊपर लड़ाई होती रही है 1962 के अंदर इंडिया और चाइना की ना। अच्छा, तो पहली तो क्या हो गई जी आपके पास? जम्मू एंड कश्मीर हो गई यूनियन टेरिटरी। दूसरी की बात करें अगर, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? लद्दाख आ जाएगा, ठीक है जी, लद्दाख आ जाएगा। उसके बाद दिल्ली ऑलरेडी हम बना चुके हैं, ठीक है जी, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया जी नंबर 2, और दिल्ली का है जी, ये हो गया नंबर 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? हम दिल्ली लिखेंगे, दिल्ली। और चौथे नंबर पे जी यहाँ पे करके ना, इधर पे करके, इधर पे करके कहीं, ठीक है, कुछ आइलैंड्स हैं। क्या है जी? आइलैंड्स हैं, और उन आइलैंड्स का नाम क्या है जी? उन आइलैंड्स का नाम है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है जी, ये, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे इधर कहीं मिड के अंदर करके ना कुछ थोड़ा सा एरिया है, और उस एरिया का नाम क्या, राजस्थान के अंदर नहीं है लेकिन यहीं पे कहीं है, और उस एरिया का नाम जो है ना वो है ददरा एंड हवेली, ददरा एंड हवेली, ठीक है जी। तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ददरा एंड हवेली। उसके अलावा इसको भी आप कर लें जी ब्लू, ये मैंने कर दिया जी ब्लू। उसके अलावा जनाब कौन सा है जी? अच्छा हाँ, अब देखें दिल्ली को तो कर दिया ना, हरियाणा और पंजाब जैसे के साथ साथ हैं। तो एक स्टेट का नाम आपने सुना होगा बार बार, चंडीगढ़, ठीक है, पंजाबी मूवीज जब चलती हैं उसके अंदर चंडीगढ़ का बड़ा जिक्र आता है। तो चंडीगढ़ जो है ना वो इधर है आपका, ए इधर हरियाणा और पंजाब के इधर करके। तो ये जो है ना इसको भी आप ले आए जनाब, बनाना तो है ना हमने, अब कहाँ से बनाएंगे? इसको यहाँ ले आए थोड़ा सा, इधर करके मैं लिख देता हूँ, अफगानिस्तान के अंदर चंडीगढ़, ठीक है जी, चंडीगढ़। ख्याल करना ये अफगानिस्तान है, ये जिसके अंदर मैंने लिखा है, कभी कहो सर ने तो बताया था यहाँ पे मैप के। अच्छा जी, तो एक क्या आ गया आपके पास? और चंडीगढ़ आ गया। उसके बाद जी छठे नंबर पे हम देखते हैं कौन कौन से हैं, कितनी? 8, 8 पूरी करनी है ना हमने। कुछ ना ये जो बांग्लादेश है इसके नीचे यहाँ पे करके ना, इधर करके कुछ आइलैंड्स हैं, ठीक है, और उनको क्या कहा जाता है? अंडमान आइलैंड। कौन से जी? अंडमान एंड निकोबार, एंड निकोबार। तो ये कहा जाता है जी आइलैंड को, तो ये मैं यहां लिख रहा हूं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड।
अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे जब हमने किया ना लगाना और फिर तैरना, तो यहाँ पे ना फिर वाला तो मैंने बनाया नहीं ना, तो इधर करके ना ए इधर करके फिर वाला जो है एक बनता है, छोटी सी है ये भी बिल्कुल, और उसे क्या कहते हैं, उसे PUDUCHERRY, पुडुचेरी। तो ये है जी आपकी सेवंथ, PUDUCHERRY। ठीक है जी, पुडुचेरी होगी, और एक रह गई है आपकी, कौन सी रह गई है जी, ददरा होगी, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख। एक मुझे लगता है कि 8 पूरी हो गई हैं, लेकिन मैंने उसको लिखा नहीं है शायद किसी को, देखते हैं। ये हो गया जी आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये लक्षद्वीप 7, ठीक है जी। और एक और है जी 8वें नंबर वाली, चले 8वीं भी मेरे जेहन में नहीं आ रही, बहरहाल ये 8 है टोटल, ठीक है जी, ये आ गई 8वीं, अंडमान आइलैंड, इसको नहीं ना किया, 8 हो गई पूरी। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे मैंने कौन सी नहीं लिखी, अब जम्मू एंड कश्मीर हो गई, लद्दाख हो गई, और दिल्ली हो गई, उसके बाद जी चंडीगढ़ हो गया, ददरा वाला हो गया, लक्षद्वीप नहीं लिखा ना यहाँ पे, इसलिए ये 8 पूरी नहीं हुई थी। LAKSHADWEEP, लक्षद्वीप, ठीक है जी। तो ये आपका मैप हो गया क्लियर इंडिया का। और मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर इंडिया के किसी स्टेट के बारे में आपसे कोई पूछ ले, तो आप लोगों को कम से कम पता होगा कि स्टेट जो है ना वो है कहाँ पे, और किसके साथ किसका बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान से करीब है या पाकिस्तान से दूर है, ठीक है जी, बांग्लादेश के साथ है, कहाँ पे ये अलग होते हैं जी, अलग हो सकते हैं, ठीक है, नेपाल कहाँ है, भूटान कहाँ है। तो ये सारी चीजें जो है ना अब आप लोगों को मैंने बड़े एहसन अंदाज में समझा दी हैं। अगर कोई अभी तक लेक्चर सुन रहा हुआ, तो अगर कोई छोड़ गया बीच में, जब मैं ये लिख रहा था, यहाँ टाइम लगा है ना, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे इंटरेस्ट खत्म हो गया बच्चों का, शायद अगर कोई छोड़ गया तो छोड़ गया, अदरवाइज जिन लोगों ने अभी तक यहाँ सुना है, तो अब उनको इंडिया के बारे में कोई इशू इंशाल्लाह यहाँ तक नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं, चूंकि हमने अपना जनरल नॉलेज भी कवर करना है, ठीक है जी। तो जीके के एमसीक्यूज भी हमने करने होते हैं ना, तो अब मैं इसको इरेज करने लगा हूँ जी यहाँ से, क्योंकि अब मैप को तो मैं इरेज करूंगा नहीं, मैप के ऊपर तो हमने चीज़ें बनाई हैं काफ़ी सारी अपनी, तो ये हमारा चलता रहेगा, और कोशिश करूंगा कि इस साइड से जो है ना आपको वो इरेज करूं, अगर कोई चीज़ इरेज करनी है तो। अच्छा जी, तो ये इंडिया बनाया हमने, कितनी 28 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज कितनी होगी जी, 8 होगी, और कैपिटल क्या है जी यहाँ का, दिल्ली है जी, DELHI, दिल्ली, न्यू दिल्ली है बेसिकली, इसको न्यू भी साथ कर लें, ठीक है, न्यू दिल्ली इसका कैपिटल है। और दुनिया का द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री, ठीक है जी, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड, पोल्यूटेड क्या है कंट्री कह रहा हूँ, POLU यार, सिटी, ठीक है जी, वो दिल्ली को करार दे दिया गया है, POLLUTED, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड या कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वो दिल्ली है। अच्छा जी, कैपिटल हो गया। उसके बाद जो है जी हम देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर को, देखते हैं जी सबसे पहले, ठीक है जी। तो जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें ना, तो 26 अक्टूबर को हुआ एक क्या जी, 26 अक्टूबर 1947 को, 47 है जी ये, 47 को एक क्या बोलते हैं उसे, डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है ना वो साइन किया महाराजा हरि सिंह ने, किसके साथ, इंडिया के साथ। देखें होता ये था कि जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए, तो जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उन लोगों को चॉइस मिली, आया आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या आप इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। और साथ में कुछ पॉइंट्स भी थे, उन पॉइंट में एक ये था कि जहां पे हुक्मरान जो है क्या बोलते हैं, या तो हुक्मरान देखे, या दूसरी चीज ये है कि वहां की अवाम क्या कहती है, ठीक है जी। तो अब हुआ ये यहाँ पे कि यहाँ का हुक्मरान जो था वो सिख था, और जो पॉपुलेशन थी 75 to 80% वो मुस्लिम्स थे। मुस्लिम्स कहते थे पाकिस्तान के साथ जाना है, और उसने जाके जो है ना वो क्या बोलते हैं साइन कर दिया, किसके साथ, इंडिया के साथ साइन कर दिया। और साथ ही जो है ना उन्होंने अपनी फौजें भी उतार दी यहाँ पे,
जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और आज तक आप लोगों को पता है कि वहाँ पे क्या लगा हुआ है जी, तकरीबन माशाल्लाह लगा हुआ है। लेकिन खैर वो जिन बुनियादों के ऊपर वो चलते हैं या जो उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए, अगर उनको आप स्टडी करें तो शायद आप कहें कि वो भी ठीक हैं किसी ना किसी हद तक। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक एमसीक्यूज बनता है कि कौन सा वो आर्टिकल है जो कि 5 अगस्त 2019 को एंड हो गया था। ठीक है जी, आर्टिकल है जी आपके पास आर्टिकल 370 एंड 35A। ठीक है जी, ये दो आर्टिकल हैं जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जाहिर है जब तक ये डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, एक्सेशन वाला जो मैंने आपको बताया है हरी सिंह ने जो किया, तब तक तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। हमारा तो खैर जाके बहुत ही लेट बना ना 56 में, लेकिन उन लोगों का बन गया था गालबन 1949 के अंदर के 50 के अंदर, और 50 के अंदर वो रिपब्लिक भी बन गए थे ना। तो उन लोगों के जब फिर ये आइन बना तो आर्टिकल 370 और 35A थोड़ा सा बाद में, कुछ साल बाद, 3-4 साल बाद ये ऐड हुआ। ये दोनों आर्टिकल क्या करते थे जी, ये स्पेशल स्टेटस देते थे जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है जी, अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है ना, इन आर्टिकल्स, ये क्या कहते हैं, ये आर्टिकल्स कहते हैं जी कि जो एक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 1954 से पहले रहने वाला शख्स है, ठीक है, ये इस आर्टिकल की बात कर रहा हूं। वैसे तो जो उनका अपना जम्मू एंड कश्मीर का एक है ना, वो गालबन 1913 का है, जब उन्होंने कहा था कि जो यहाँ का परमानेंट रिहायशी है वही कश्मीर में रह सकता है, वही यहाँ पे लैंड एक्वायर कर सकता है, उसी का यहाँ पर डोमिसाइल बनेगा, वही यहाँ पर शादी कर सकता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो यही बातें 1954 वाली जो इनके यहाँ हो रही है ना, उसके अंदर थी। अब देखें, यहाँ तक कि अगर कोई कश्मीरी वमन जो है, कोई खातून किसी नॉन कश्मीरी के साथ शादी कर ले, तो उसको जो उसका प्रॉपर्टी राइट बनता है वो कश्मीर के अंदर नहीं मिलेगा। उसको समझ लो कि एक तरह का बेदखल कर दिया, जायदाद से भी और स्टेट से भी, हर चीज से। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने जनाब ऑर्डर दिया कि इसको इसका हिस्सा दे दो, और उस ऑर्डर के साथ ये भी था कि अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर सकती जो कि नॉन कश्मीरी होगा, वगैरह वगैरह। तो ये चीजें जो है ना, ये आर्टिकल जो है ना, वो स्पेशल प्रिविलेजेस देती थी कहाँ के लोगों को, जो जम्मू एंड कश्मीर वाले लोग हैं, हमारे वाले नहीं। हमारे वाले तो अभी भी ले रहे हैं ना, जो कश्मीर वाले हैं वो सेम स्टेटस है, हम वहां जाके लैंड एक्वायर नहीं कर सकते, और वहां जाके मतलब वही वाली चीजें जो मैंने भी आपको बताई है ना, सेम यहाँ आजाद एंड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी हैं, तो ये वहां पे भी थी। तो हुआ ये कि मोदी साहब जो है ना, कौन जी, नरेंद्र मोदी, ठीक है जी, मोदी साहब जो है ना, वो आए जी मई 2014 के अंदर प्राइम मिनिस्टर बन गए इंडिया के। कब जी, मई 2014 के अंदर पीएम बन गए जी इंडिया के। और जब पीएम बन गए हैं, और आप लोगों को पता है कि वो जरा जिस तरह वो थे ना फाशिस्ट टाइप के लोग, जो कि अपने रिलीजन को, अपनी स्टेट को, अपने आप को सुपीरियर समझने वाले, तो उस तरह का जो है ना मोदी का जरा जहन था। तो ये जो है ना, आप लोगों को अगर पता हो, ये पहले सीएम रह चुके हैं। मोदी साहब जो है ना, वो सीएम रह चुके हैं, कहाँ के जी, गुजरात के। ये गुजरात पड़ा हुआ है ना जो ये वाला, यहाँ के जनाब सीएम रह चुके हैं 2000 2002 से, ठीक है, 2001 या 2002 से। तो वहां पे गुजरात के अंदर एक मैसेकर भी हुआ था मुस्लिम्स का, तो तब भी इसी की गवर्नमेंट थी, वहां पे ये चीफ मिनिस्टर था, तो इसने कोई खास मुसलमानों के लिए काम नहीं किया, बल्कि उल्टा जो है जो अपने लोग थे आरएसएस वाले जो है ना, उन लोगों को जो है ना इसने सपोर्ट किया। वो क्या बनता है, आरएस से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगम, ठीक है। तो वो जनाब आरएसएस वालों को समझ लो कि ये भी, इसका ताल्लुक भी जो है ना आरएसएस से ही है। वैसे तो जो इसकी पार्टी है वो तो बीजेपी है। कौन सी पार्टी है जी इसकी, बीजेपी। बीजेपी से क्या बनता है, भारतीय जनता पार्टी बनता है। और आरएसएस जो है उनकी अपनी एक जो तंजीम है जनाब, हिंदूज को प्रमोट करने वाली, वो थी। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था आपको कि मोदी साहब जब मई 2014 के अंदर प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो इन्होंने अपने आप को जाहिर है कि अब स्ट्रॉन्ग करना था, तो इन्होंने एक ही चीज को जनाब ज्यादा वो दिया ना, तूल दिया, और वो ये था हिंदुइज्म को, ठीक है। तो हिंदुइज्म को बढ़ावा देना और मुसलमानों के ऊपर पाबंदियां लगाना, वगैरह वगैरह।
इन्होंने अपनी उसके अंदर जो है ना पार्ट रखा अपनी पॉलिसीज का। फिर जब इनकी गवर्नमेंट एंड हो गई, एंड पहली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, 2014 अभी चल रहा है ना, तो जब इनकी पहली गवर्नमेंट एंड हो गई तो एंड होने से पहले इन्होंने एक जो है ना जिस तरह यहाँ पे इमरान खान साहब ने हमें सब्ज बाग दिखाए थे साउथ पंजाब बनाने के, और 100 दिन का उन्होंने एक एजेंडा दिया था, और फिर उसी पागलपन में हम लोगों ने जो है वो सारी की सारी सीटें यहाँ पीटीआई की थी, लेकिन वो काम ना हो पाया। लेकिन वो पक्का था, उसने कहा था कि अगर मैं दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गया इंडिया का तो मैं आर्टिकल 370 और 35A एंड कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, जिससे वो उन लोगों को थोड़ी सी सुपीरियरिटी मिल रही है। और जाहिर है कि जो यहाँ बाकी जो इंडिया है, इंडिया की मतलब 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 स्टेट्स, तो 35 जो बाकी स्टेट्स हैं उनके लोग वहां पे जाके उनको कोई राइट नहीं मिल सकता, या अगर कोई बड़ा ही जहीन फतीन किस्म का बंदा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो क्यों चाहेगा मैं जाके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हूँ जो कि मुझे कोई राइट ही नहीं देंगे वगैरह वगैरह। तो खैर मोदी साहब ने अपना स्टांस रखा, और उसी चीज को कब जी, वो मैंने लिखी नहीं डेट यहाँ पे, अब लिख देता हूं, 5 अगस्त 2019 को आके उसने क्या किया जी, उसने एंड कर दिया स्टेटस। उससे पहले क्या था जी, यहाँ पे महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है ना वो सीएम थी, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना ठीक है जी, महबूबा मुफ्ती साहिबा यहाँ पे सीएम थी, लेकिन फिर पहले तो इसकी बीजेपी के साथ बन रही थी, लेकिन फिर जब महबूबा मुफ्ती की बीजेपी के साथ वो जो एक होता है ना कौन सा होता है पीडीएम टाइप की अलायंस जो है वो एंड हुई, तो यहाँ से महबूबा मुफ्ती साहिबा को हटा दिया गया। और उनका जो ऑर्डिनेंस है 1954 का कश्मीर को लेके, वो यही कहता है ना कि अगर सीएम शीएम हट गया और इन दोनों के स्टेट सेंटर और जम्मू एंड कश्मीर के दरमियान कोई इख्तलाफात पैदा हो गए तो वहां पे गवर्नर राज शुरू हो जाएगा। तो 2018 के अंदर ही यहाँ पे क्या हुआ जी, गवर्नर राज, गवर्नर रूल स्टार्ट हो गया, और उसके बाद 5 अगस्त 2019 को ये वाले दोनों आर्टिकल जो है ना कश्मीर से हटा दिए गए। ठीक है जी अच्छा जी, उसके बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर को लेके और आपका क्या एमसीक्यूज बनता है, हमने 1948 के अंदर जो है ना एक जंग भी लड़ी है इंडिया के साथ, वो मैंने पीपीएससी इंडिजिट 4 में भी आपको बताया था कि जो अभी मौजूदा हमारे पास जीबी है और एजेके का कुछ पार्ट है, तो वो यहीं से फिर वो जो जंग की थी उसके जरिए हमने हासिल किया था, वरना शायद वो भी हमारे पास अभी ना होता। तो ये जनाब जम्मू एंड कश्मीर के साथ हमने ये भी किया है। अच्छा आगे हिमाचल प्रदेश है ना, ये हिमाचल प्रदेश आया हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश को आप जो है ना, आप लोगों ने एक नाम बड़ा सुना होगा, कौन सा जी, शिमला। खास तौर पे 90s की मूवीज में और वो जो 2000 सन वाली थी, 2010 तक की मूवीज, पुरानी मूवीज, उसके अंदर जो है ना कोई भी काम होता है या अच्छा काम, कोई हनीमून टाइप, तो वो जनाब कहाँ जा रहे हैं जी, शिमला जा रहे हैं। तो ये इंडिया वालों का मरी है, जिस तरह हम गरीबों का मरी है ना, वो इस तरह इंडिया वालों का शिमला है। तो वो कहाँ पे है जी, वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हिमाचल प्रदेश के साथ बिल्कुल आ जाता है आपका पंजाब अब पंजाब जो है ना, यहाँ पे अगर एक्सटेंड करें इसको तो ये बन जाएगा ग्रेटर पंजाब बन जाएगा ना, इस साइड पे अगर लेकर आए ये वाले साइड, ठीक है, तो ये टोटल इस लाइन को आप फिर इरेज कर देंगे और ये सारा बन जाएगा क्या जी, आपका ग्रेटर पंजाब बन जाएगा ना, ये वाला सारा पार्ट। ठीक है, यहाँ पंजाबी बोलने वाले हैं सारे। तो पंजाब जो है, जब पाकिस्तान और इंडिया को 1947 के अंदर आजाद किया गया, तो उससे पहले 9 अप्रैल 1946 को एक स्टेट्स का वर्ड यूज किया गया था कि स्टेट्स अलग हो जाएंगी, लेकिन उसको फिर चेंज करके कहा कि सिर्फ स्टेट कौन कौन सी, इंडिया और पाकिस्तान वाली। और जो सिख लोग हैं वो लोग भी अलग होना चाहते हैं शुरू से। तो इन लोगों की एक अपनी जो है ना वो है तहरीक, उसको क्या बोलते हैं जी, खालिस्तान की तहरीक। ठीक है जी, तो खालिस्तान की तहरीक कहाँ पे है जी, कहाँ चलती रही है, वो चलती रही है पंजाब के अंदर। तो खालिस्तान की तहरीक जो है ना, वो उसने बड़ा तूल पकड़ लिया था इंदिरा गांधी के दौर के अंदर। फिर क्या हुआ, जो इनका था सरदार जरनैल सिंह, कौन जी इनका था सरदार जरनैल सिंह। तो जरनैल सिंह ने क्या किया जी, उसने इनके पास एक है वो इनकी जो होलीएस्ट प्लेस है, सिखिज्म की होलीएस्ट प्लेस है, उसे क्या कहते हैं, वो गोल्डन टेम्पल कहते हैं। ठीक है जी, वो अमृतसर के अंदर है, पंजाब अमृतसर के अंदर।
ये है जी आपके पास क्या जी, गोल्डन टेम्पल। तो वहां पे जो है ना सरदार जरनैल सिंह साहब और इनके जो साथी हैं वो उन्होंने गोल्डन टेम्पल के अंदर समझ लो कि जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को मनवाने के लिए, कोई बात मनवाने के लिए कोई जगह ब्लॉक कर दे या कुछ भी, तो इन्होंने जो है ना वो वाली जगह ऑक्यूपाई कर ली सारी, और उन्होंने एक तहरीक जो इनकी थी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की खालिस्तान की ना, उसको कामयाब करवाना चाहते थे। तो फिर क्या हुआ जी, अब रॉ जो है ना, रॉ उनकी जो रॉ का भी एक बार उसने एमसीक्यूज पूछा हुआ है, तो ये भी अपने पास नोट कर ले। ठीक है जी, रॉ का उसने पूछा हुआ है कि इससे क्या बनता है, तो रॉ से बनता है जी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बनता है जी, एनालिसिस विंग बनता है। तो ये उनकी जो है ना रॉ, ये बनी है बाद में जाके गालिबन 1971 में कि 71 से पहले बनी है। ठीक है, 68 के अंदर गालिबन ये बनी है, 1968 के अंदर। मुझे भी ये जो है ना मुझे कंफर्म नहीं है, तो ये चेक कर लेना। लेकिन जब रॉ बनी ना, इससे पहले जो इनके पास थी यानी कि सीबीआई और आईबी, इनकी कौन सी थी जी, आईबी थी। आईबी कौन सी जी, वही वाली आईबी जब पाकिस्तान बना, डिवाइड हुई, आधी उनके पास आधी हमारे पास आ गई। तो इनका खैर रॉ बना ना जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा वर्क किया। और वो खैर वो कहानी पूरी बताने की जरूरत नहीं है आपको। बहरहाल इन्होंने जो है ना ऑपरेशन किया, और उस ऑपरेशन का नाम क्या था जी, ऑपरेशन कौन सा था जी, ब्लू के नाम से कोई है, ऑपरेशन ब्लू लाइट है कि पता नहीं क्या है, इस तरह का कुछ है, अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा था, तो मैं बताता हूँ आपको। तो खैर ये एक ऑपरेशन उन्होंने किया उस टेम्पल के अंदर। उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर साहिबा थी ना, वो कौन थी जी, वो इंदिरा गांधी थी। कौन थी जी, पीएम इंदिरा गांधी थी। ये एमसीक्यूज है, इसलिए मैं यहाँ पे साथ साथ लिख रहा हूँ जी। इंदिरा गांधी साहिबा ने उस ऑपरेशन की इजाजत दी, और ये लोग गए सारे के सारे, इन्होंने जाके उसको ऑक्यूपाई कर लिया। 1984 की बात है ये। ठीक है जी, 10 दिन ये ऑपरेशन चलता रहा, और 10 दिन के ऑपरेशन के बाद ये जो है कामयाब हो गए उसके अंदर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ही कामयाब हुई ना, तो कामयाब तो हो गई। और इन्होंने जो उनका वो जो अकाली तख्त है इंडिया के अंदर, अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल है, उसको जो है वो बड़ा क्या बोलते हैं उसको, मसमार तो पूरा नहीं किया, लेकिन खैर काफी हद तक उसको तोड़ भी दिया था। तो फिर अब जो सिख लोग हैं, जाहिर है कि उनके अंदर भी थोड़ी बहुत गैरत तो है। उन्होंने फिर क्या किया जी, दो बंदे थे, बंदों के नाम लिख लें बेशक। एक का नाम था जी बिनित सिंह, और दूसरे का नाम था जी जसवंत सिंह। तो इन दोनों ने मिलके इंदिरा गांधी के अपने प्राइवेट गार्ड थे, ये बॉडी गार्ड थे, जैसे हमारे यहाँ सलमान तासीर साहिब थे ना जो गवर्नर, उनके अपने बॉडी गार्ड मुमताज कादरी ने जिस तरह उनको मारा, इसी तरह वो जो है जनाब बिनित सिंह ने और जसवंत सिंह, उन दोनों ने क्या किया जी, इंदिरा गांधी को 30-35 गोलियां मार के जी शहीद कर दिया, या मार दिया, कत्ल कर दिया, जो मर्जी इसको आप कर लें। तो ये जनाब आपको मैंने पंजाब की थोड़ी चीज़ें बताई हैं, चीज़ों के नाम बताए हैं, क्या क्या चीज़ें एसोसिएट हैं उनके साथ, उनके एमसीक्यूज भी मैंने लिख दी हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे हम अपने एमसीक्यूज बनाते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, पंजाब से थोड़ा सा नीचे हैं तो आपके पास क्या है जी, राजस्थान है आपके पास। ठीक है जी, राजस्थान है ना जो, इसके बारे में एमसीक्यूज बना है एक, कि पाकिस्तान का जो डेजर्ट है, थर्ड डेजर्ट, ये कौन सी स्टेट के साथ वहां पे जो है ना शेयरिंग होती है इसकी, तो राजस्थान के साथ होती है। गुजरात के साथ भी कुछ है, लेकिन राजस्थान के अंदर इसका बड़ा पार्ट है। और राजस्थान डेजर्ट ही उसको कहते हैं वो लोग, हमारे यहाँ जैसे ही आता है वो थर बन जाता है, और वहां पे जनाब क्या है, राजस्थान बन जाता है। तो एक तो ये है, और दूसरा जो है ना इनका, एक तो ये ऑपरेशन था, और एक और ऑपरेशन है जी, उस ऑपरेशन का नाम है स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है जी, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, BUDHA बुद्धा। तो ये इन्होंने किया जी, कब किया जी, मेरी बर्थडे के 2 दिन बाद, 18 मई को
18 मई को, लेकिन 1974 के अंदर। तो ये इन्होंने एक ऑपरेशन किया, कहाँ पे? राजस्थान के अंदर एक इलाका है, ये एमसीक्यूज हैं सारे जी, जो खास तौर पे मैं बोर्ड के ऊपर लिखूं वो तो आपके एमसीक्यूज ही होंगे। पोखरान के इलाके के अंदर इन्होंने 5 जो है ना वो धमाके किए। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज है जी, 5 धमाकों वाला। 5 ब्लास्ट ही लिख देता हूँ मैं, ब्लास्ट तो नहीं होता, खैर वर्ड मेरे जेहन में नहीं आ रहा। 5 बार इन्होंने जो है ना वो टेस्ट किए, ठीक है जी, टेस्ट किए, और कामयाबी से जो है इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट बन गया 1974 के अंदर। तो फिर उसके बाद जी हमने भी यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और आप लोगों ने एक मूवी अगर देखी हो, इसकी आई थी, क्या नाम है इसका, एक विलन के अंदर जो है सिद्धार्थ मल्होत्रा, इसकी एक मूवी आई थी पिछले दिनों, और मूवी का नाम भी कोई आशिकाना सा था भी मेरे जेहन में, लेकिन मूवी मेरे जेहन में है। तो उसके अंदर वो दिखाते हैं कि ये वहां से आता है, जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है, पाकिस्तान के अंदर उसका काम होता है कि पता लगाना पाकिस्तान का एटमी प्लांट कोई है, अगर है तो कहाँ पे है, कैसे है, ये आता है और वहां पे तस्वीरें बनाता है, और फिर नहीं प्रूव कर पाता, फिर जनाब वहां के ये बाल जो है ना, कोई नाई की दुकान में से बाल इकट्ठे करके वो इंडिया भेजता है ट्रेन के जरिए, और जब वो उसको देखते हैं उसके अंदर यूरेनियम की बड़ी मिकदार होती है, तो वो जनाब इससे प्रूव हो जाता है कि यहाँ पे पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, और वो फिर पाकिस्तान को प्रोजेक्ट बंद करने पे मजबूर कर देते हैं, वरना वो कहते हैं कि जनाब हम एटमी जंग करने लगे हैं वगैरह वगैरह। तो ये वाली पूरी कहानी आप लोगों ने देखी होगी। तो पाकिस्तान ने क्या किया था जी, यहाँ पे अपना एटमी प्रोग्राम बंद कर दिया था। उसके बाद फिर उसके बाद इन्होंने जो है ना, अभी ये तो स्माइलिंग बुद्धा है ना, फिर उसके बाद इन्होंने एक और ऑपरेशन किया, ठीक है जी, और वो वाला जो ऑपरेशन था ना, कोई गुर्दे का ऑपरेशन नहीं था, उस ऑपरेशन का नाम था जी ऑपरेशन शक्ति, ठीक है जी, वो शक्तिमान वो था ना, तो ये जनाब शक्ति, ऑपरेशन शक्ति इन्होंने किया। ऑपरेशन शक्ति अब क्या है जी, इन्होंने हमने तो 28 मई को किया ना, इन्होंने 11 से 13 मई को किया। इन्होंने किया जी तकरीबन 11 से 13 मई को, लेकिन कब? अब की बार 1998 के अंदर, ठीक है, 1998 के अंदर इनको पता नहीं क्या चुल थी, इन्होंने फिर धमाके कर दिए। यानी कि ये कहना चाह रहे थे पाकिस्तान को किसी तरीके से ना कि आप भी आओ जी, मैदान में आओ। अब हम तो मैदान में थे बड़े अरसे से, तो मैदान में काम भी चल रहा था, लेकिन खैर उनसे छुपा के ही करना था ना, अब जो भी करना था। तो हमने क्या किया फिर हमने इस ऑपरेशन शक्ति के मुकाबले में अपना बनाया योम तकबीर, ठीक है जी, योम तकबीर हमने बनाया कब जी? 28 मई को, 28 मई को, और सन क्या था? वही 1998। तो फिर इनको पता चला कि पाकिस्तान के पास भी कुछ है, और पाकिस्तान ने धमाके कहाँ किए थे जी? पाकिस्तान ने तो किए थे चागी के अंदर, इधर, ठीक है, चागी के अंदर धमाके किए थे पाकिस्तान ने। और उन्होंने ये वाले भी कहाँ किए? पोखरान के अंदर ही किए ये वाले धमाके भी, ठीक है जी, ये वाले भी पोखरान के अंदर ही हुए। और पोखरान कहाँ है जी? वो राजस्थान के अंदर है। ठीक है, और वो जो, अगर किसी ने पीके मूवी देखी है ना, तो वो आमिर खान जो आता है ना नया गोला पे, तो वो जो ये वाला गोला होता है ना, वो राजस्थान आके उतरता है, ठीक है। अब शायद आपको ज्यादा याद रह जाए। अच्छा, आगे चलते हैं अब जी। राजस्थान के बाद आ गया आपका गुजरात। तो गुजरात है ना जो, गुजरात के बारे में एक तो एमसीक्यूज ये बनता है कि यहाँ पे कहीं ना यहाँ पे कहीं है जी, इधर कहीं है सोमनाथ के टेम्पल। कौन सा जी? सोमनाथ का मंदिर, ठीक है जी। तो आप एमसीक्यूज क्या बना जी आपका? अल्लाह तेरे शुक्र। एमसीक्यूज बना टेम्पल ऑफ सोमनाथ, ठीक है जी, जो किसने डिस्ट्रॉय किए थे जी? महमूद गजनवी साहब ने डिस्ट्रॉय किए थे। और वो कहाँ से चले जी? गजना, अफगानिस्तान से चले, और रास्ते में वो तवाई फेरते हुए आए जी, और यहाँ तक पहुंचे सोमनाथ तक, और यहाँ से करोड़ों, कितना 6.5 टन सोना जो है वो लेके चले गए, और इस्लाम भी फैला के गए, ठीक है। तो ये जनाब था गुजरात। इसके बाद गुजरात के अंदर क्या है जी? आपके जो मोदी साहब हैं, कौन जी? मोदी साहब, नरेंद्र मोदी, वो भी गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, ये तो खैर मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद जी गुजरात से क्या है जी? गुजरात में ना एक बंदे बड़े फेमस हैं गुजरात के, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है जी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, WALLAHBHAI, पाटेल। तो ये पटेल साहब जो है ना,
ये फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और इन्होंने क्या किया था जब इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया, जाहिर है कि उस वक्त 635 या 565 ये दो वो आती हैं, तो इतनी स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया के अंदर, तो इनका काम था इन्होंने तमाम को इकट्ठा करके जोड़े रखना और जो है ना अलग नहीं होने दिया मतलब इंडिया को। तो ये है जी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्हीं का एक मुजस्सिमा है, एक स्टैचू है, और उस स्टैचू का नाम क्या है जी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, पूरा लिख देता हूं, STATUE, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। और नया क्वेश्चन ये है कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो स्कल्पचर है, क्या बोलते हैं उसको, मुजस्सिमा जो है, वो इन्हीं का है, जो स्टैचू है, ठीक है जी। तो आप कर लें इसको लार्जेस्ट या बिगेस्ट, बल्कि बिगेस्ट स्टैचू। तो ये हो गया जी आपका गुजरात का, ठीक है। वो गुजराती, बेसिकली वो गुजरात में पैदा हुए थे उस वक्त, जो बरतानिया का गुजरात था, तो इसलिए जो है ना गुजरात के अंदर ही उनका ये मुजस्सिमा बनाया गया, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी आपका महाराष्ट्र आ जाता है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। इसको भी कर देता हूँ कि तो हमें MCQs को लिखने पड़े ना, तो हम यहाँ तक आ सकें। अक्सर ना बंदा लहर में चल रहा होता है, वो कहता है अभी यार इरेज नहीं करता, अभी लिखता जाता हूँ, ठीक है ना। अच्छा जी, ये हो गया यहाँ तक। कितना टाइम हो गया है, 50 मिनट्स हो गए हैं, तो चले। इसके बाद हम देखते हैं जी महाराष्ट्र को देखते हैं, ठीक है जी। महाराष्ट्र के अंदर क्या है जी, महाराष्ट्र की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मुंबई, ठीक है जी। मुंबई है जी इसकी इंपॉर्टेंट चीज। एक बार ना उसने बहुत इजी क्वेश्चन किया, उसने कहा मुंबई का पुराना नाम क्या है जी, तो बॉम्बे है जी इसका पुराना नाम, क्या है जी, बॉम्बे। मुंबई 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 हमको जम गई, तो ये इसका पुराना नाम है। और उसने एक और पूछा था कि मियामी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, क्या क्या जी, उसने पूछा मियामी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो भी इसी को कहा जाता है जी, ठीक है जी। और इससे रिलेटेड एक क्या चीज है, मुंबई से रिलेटेड एक और चीज है, वो है आपके कायदे आजम के 14 निकात, ठीक है। कायदे आजम ने 14 निकात दिए, उसके अंदर एक नुक्ता जो है ना, वो जो 14 में से एक ही नुक्ता हमें याद हुआ है आज तक, वो कौन सा है जी, सिंध को बंबई से अलग करके एक सूबा बना दिया जाए, ठीक है जी। तो वो ये था। तो अब सिंध को बॉम्बे से कब अलग किया गया, ये आपका एमसीक्यूज आया है अभी FPSC के पेपर में 2024 दिसंबर के अंदर। सिंध को, ठीक है जी, सिंध को बॉम्बे से कब अलग किया गया, ये किया गया जी 1936 के अंदर, 1936 के अंदर 1 अप्रैल, ठीक है जी, अप्रैल फूल। और एक और 1 अप्रैल को इन्होंने काम किया है, वो कौन सा किया है, 1 अप्रैल 2020 को इन्होंने कोई डोमिसाइल लॉ, याद आ गया, ये बीच में ही मैं ऐड कर रहा हूँ। अब आप ये ना देखना कि अगर वो गुजरात अपना ये क्या बोलते हैं महाराष्ट्र चल रहा है तो बीच में कहाँ से आ गया ये वाला। क्या किया जी इन्होंने, 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बनाया जी 2020 को, वहां पे डोमिसाइल लॉ जो है ना वो इन्होंने कोई चेंज किया, या जो वट एवर, ये PPSC का वायरल MCQs है, तो ये था। अच्छा जी, ठीक है। तो ये हो गए आपके महाराष्ट्र के। उसके बाद गोवा। अब गोवा जो है ना, गोवा के बारे में उसने एक बार पूछा आपसे GOA के ये जो गोवा है किसकी कॉलोनी रही है, तो पुर्तगीज लोगों की कॉलोनी रही है, PORTUGUESC, यही स्पेलिंग है अगर, तो पुर्तगीज लोगों की कॉलोनी रही है। वास्को डे गामा साहब का अगर आपने नाम सुना हो, अभी ये गाना भी बना हुआ है वास्को डे गामा के ऊपर। तो वास्को डे गामा आया था जी कहाँ से उठ के, पुर्तगाल से उठ के। तो यहाँ से एक और आपका MCQs बन गया जी, जो डे गामा था यानी कि वास्को डे गामा था, गामा पहलवान नहीं है ये, ठीक है। तो जो डे गामा जो था उसकी नेशनलिटी का पूछ लेते हैं, वो पुर्तगीज है। और इसी तरह क्रिस्टोफर कोलंबस का पूछते हैं, वो इटालियन है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, तो गोवा जो है ना
ये किसकी कॉलोनी थी ये पूछा गया, आप बता देंगे, पुर्तगीज लोगों की कॉलोनी थी। उसके बाद क्या है जी, कर्नाटका। तो कर्नाटका के बारे में ना एक एमसीक्यूज उसने बनाया था कर्नाटका के बारे में, वो ये था कि कर्नाटका का जो कैपिटल है ना वो है बेंगलुरु। क्या है जी, बेंगलुरु है, ठीक है जी। और उसने पूछा था कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ठीक है जी। उसने क्या पूछा था जी, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो वो आपकी क्या है जी, बेंगलुरु है, ठीक है जी। कर्नाटका से हो गया। केराला, केराला जो है ना इसका एमसीक्यूज उसने दिया जी लास्ट टाइम आपको पीपीएससी के पेपर में। उसने कहा जी कम्युनिस्ट स्टेट कौन सी है जी, कौन सी कम्युनिस्ट स्टेट, तो कम्युनिस्ट स्टेट है जी केराला। क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद जी आंध्र प्रदेश है इसके साथ। आंध्र प्रदेश के बारे में ना एक एमसीक्यूज बनाया उसने। उसने कहा कि इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पे जो है वो आसमानी बिजली गिरी और 36,000 टाइम जो है ना वो लाइटनिंग हुई, ठीक है। 36,000 बार लाइटनिंग हुई। एग्जैक्ट मुझे वो डेट याद नहीं है, लेकिन आगे उसने डेट भी दी होती है कि इस डेट को, तो वो स्टेट है आंध्र प्रदेश। बस ये उसने पूछा हुआ था, स्टेट बताएं कौन सी है, आंध्र प्रदेश है। अच्छा जी, खैर ये हम इसको बीच में ऐसे ही लिया है। तमिलनाडु देखें इसके साथ, अब तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु की सबसे जो अहम बात है वो तो यही है कि ये उनकी टॉलीवुड है, लॉलीवुड है, कौन सी है, बहरहाल ये जो तमिल मूवीज है ना, बड़ी कमाल की तमिल मूवीज बना रहे हैं आजकल, मैं तो देखता होता हूँ। तो, तो उनकी स्टोरीज भी बड़ी कमाल होती हैं। अभी जैसे RRR उन्होंने बनाई, उसके बाद पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। तो ये सारी जो है ना यहाँ तमिलनाडु के लोग हैं, जो अल्लू अर्जुन और रामचरण वगैरह ये वो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि तमिलनाडु के अंदर ना यहाँ पे, कहाँ पे, जहाँ पे पुडुचेरी है उससे थोड़ा सा नीचे लगा लें, यहाँ पे एक एक इनका जो कैपिटल है ना, कैपिटल वो है, और उस कैपिटल का नाम क्या है जी, उस कैपिटल का नाम है चेन्नई, ठीक है जी। उस कैपिटल का नाम क्या है जी, चेन्नई है। तो चेन्नई का एमसीक्यूज बनता है तमिलनाडु से, ठीक है जी। तमिलनाडु से कौन सा एमसीक्यूज बनता है जी, चेन्नई का। तो आप लोगों ने ना, मैं बार बार मूवीज इसलिए ले आता हूँ क्योंकि हमारा और इंडिया का ताल्लुक ही है कि वहां के हमने उनकी मूवीज देखनी है और उनके गाने सुनने हैं, ठीक है। तो बाकी भी हिस्ट्री है, लेकिन ये अब वाली हिस्ट्री ये है। तो तमिलनाडु के अंदर है चेन्नई। चेन्नई का ओल्ड नेम उसने पूछा था एक बार क्या है, ठीक है जी। तो चेन्नई का ओल्ड नेम है जी मद्रास, और मद्रास कैफे के नाम से भी एक मूवी आई थी, अब वो जो जॉन अब्राहम की आई थी। और इसी तरह चेन्नई एक्सप्रेस के नाम से भी एक आई थी शाहरुख खान की और दीपिका पादुकोण है क्या है, इन दोनों की, वो जिसमें ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं और पहुंच जाते हैं जी ये कहाँ पे, चेन्नई, चेन्नई आई एक्सप्रेस। अच्छा, तो ये हो गया आपके तमिलनाडु के। उसके बाद जो है आपका उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा है ना। तो उड़ीसा के बारे में क्या आपका एमसीक्यूज बनता है, वो ये बनता है कि टेम्पल, हाँ सन टेम्पल है, टेम्पल सन है, जो भी है, सूरज का जो मंदिर होता है टेम्पल सन, तो वो पूछते हैं जी कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा से ऊपर क्या है जी, झारखंड। झारखंड के बारे में आपका क्या एमसीक्यूज बनता है जी, झारखंड के बारे में एक एमसीक्यूज आपका बना था, वो मैं आपको बता दूं। वो था जी नेक्सलाइट मूवमेंट। कौन सी जी, NAXALITE तक बस, ठीक है जी। नेक्सलाइट मूवमेंट, ये एमसीक्यूज बना था जी आपका। इसको बंद ही कर देते हैं ना, टू टू कर रहा है बार बार। चलो इंटरनेट बंद। अभी आप लोगों की मैसेज आ रहे हैं, ये स्टूडेंट्स के ही हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉल शॉल नहीं किया करें, बंदा बिजी होता है। हाँ वही है, चले खैर देता हूँ आप लोगों को रिप्लाई। अभी वापस आ जाते हैं झारखंड के ऊपर। तो मैं आपको बता रहा था नेक्सलाइट मूवमेंट जो है ना वो यहाँ पे चली थी, और चली थी क्या, अभी भी जो है ना वो एक्टिव है। नेक्सलाइट कौन लोग हैं जी, नेक्सलाइट वो लोग हैं जो माऊ पॉलिसी के ऊपर चलते हैं। अब आपको माऊ का अगर नहीं पता तो मैं वो भी बता देता हूँ थोड़ा सा, कौन सी पॉलिसी के ऊपर चलते हैं जी। माऊ, माऊ जेडोंग का नाम तो सुना होगा ना आपने, MAO, माओ जेडोंग। माओ जेतुंग जो है, माओ जेतुंग जो है, उसकी जो पॉलिसी है ना, मतलब बेसिकली रशिया के अंदर थी कम्युनिज्म, वहां से कॉपी की इसने माओ ने, और माओ की जो पॉलिसी थी उसके ऊपर चलते हैं झारखंड वाले। तो वो है जी नेक्सलाइट मूवमेंट। मेरा ख्याल उसका एमसीक्यू सिर्फ इतना बनता है कि ये नेक्सलाइट मूवमेंट का ताल्लुक कहाँ से है, ठीक है। वो इंडिया से है, और इंडिया की स्टेट तो मैंने आपको बता दी है कहाँ से है, ठीक है जी।
तो हमने जी ये कर ली है, ये भी कर ली है, ये भी कर ली है। तमिलनाडु, पुडुचेरी तो इनकी वैसे स्टेट है, इसके बारे में कोई एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है। और तेलंगाना के बारे में कोई एमसीक्यूज नहीं बनता मेरा ख्याल, ठीक है जी। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं बता रहा था आपको, चेन्नई का जो पुराना नाम है वो मद्रास है, और एक वो पूछते हैं जयपुर, नहीं एमसीक्यूज था कि पिंक सिटी, पिंक सिटी किसे कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख लें जी PINK, पिंक सिटी। तो पिंक सिटी का कहते हैं वो जयपुर को, JAIPUR, जयपुर। और जयपुर कहाँ है? ये राजस्थान के अंदर है, ठीक है जी। ये यहाँ पे है, उस वक्त मुझे ज़हन में नहीं आया, अब आ गया, मैंने बता दिया। अच्छा जी, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का कोई नहीं है एमसीक्यूज। उत्तर प्रदेश जो है ना इनका, उत्तर प्रदेश, जितनी आबादी पूरे पाकिस्तान की है ना, उतनी आबादी 241 मिलियन अकेली किसकी है जी? इसकी है, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और वो यूपी से कहते हैं ना, वो आप लोगों ने सुना होगा कि सूबों को तकसीम किया था, यूपी, सीपी, बिहार, उड़ीसा, आसाम, बंगाल वगैरह वगैरह। तो ये यूपी, वो वाला यूपी है। और दूसरा जो है उनका यूपीएससी है ना, इंडिया वालों का, तो कई लोगों को ये लगता है कि वो इस यूपीएससी, जिस तरह हमारा पीपीएससी है, ये उनका वो जो यूपीएससी है ना, उसका मतलब ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ठीक है, उसका मतलब यूनाइटेड प्रोविंस, इस तरह कुछ उसका है मेरा ख्याल। अच्छा खैर, तो ये आपका हो गया जी। और आगे चलते हैं जी, वेस्ट बंगाल और ये बांग्लादेश, ठीक है। अब ये वाली जो एक लाइन है ना, ये इन दो बंगालियों को अलग करती है, ठीक है जी। आप लोगों ने ना एक कहानी बड़ी सुनी होगी, पाकिस्तान पाकिस्तान अफेयर्स और इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि मोस्टली लोग जो मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे ना, मुझे लगता है वही हैं जो पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वरना इस तरह की वीडियोस ज्यादा लोग नहीं देखते होते, ठीक है। लेकिन खैर यार, आप लोगों ने लास्ट जो रिस्पांस दिया पीपीएससी एंड डिजिट 4 वाली वीडियो के ऊपर, वो बहुत ज्यादा अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। लेकिन कोई तीन जो है ना, तीन आ, आ, तीन सलामी से मिलते जुलते वर्ड वाले लोग थे, ठीक है। जैसे सलामी होता है ना, इसी तरह का एक मिलता जुलता वर्ड है। तो वो तीन ऐसे कोई लोग थे जिन्होंने उस वीडियो को भी डिसलाइक किया हुआ था, पीपीएससी एंड डिजिट 4 वाली। वो इतनी बेहतरीन वीडियो, मैंने कोई कोई 8-10 दिन जो उसके ऊपर रिसर्च करके वो वीडियो बनाई, वो यार उसको भी डिसलाइक, खुदा के नाम लो। और एक ने तो कमेंट किया हुआ था, सर जी इतनी तो आपने वीडियो मतलब लेक्चर नहीं था जितनी हमने एड्स देख ली हैं। भाई एक तो चले, खैर छोड़े वो, बस बाबा टाइम जाया होगा, क्योंकि टाइम मुझे लगता है पहले काफ़ी हो गया है। हाँ जी, 1 घंटा हो गया है, तो इतनी लंबी वीडियो से वो इंटरेस्ट भी तो खत्म हो जाता है ना आप लोगों का। अच्छा, कहाँ थे जी हम? हाँ, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के ऊपर थे, यहाँ तक। बाकी स्टेट्स हमने कर ली हैं सारी, जो जो एमसीक्यूज आए थे मैंने आपको बता दी हैं। और जैसे कोई बीच में अगर आएगा ऐसा जो मुझे लगा मैंने आपको नहीं बताया, तो मैं वो बता दूंगा, ठीक है। इसमें परेशानी वाली बात नहीं। हाँ, आ गया ना, देखिए मुंबई का भी, मैं मुंबई करवा रहा था ना आपको, ये भी लिखा भी हुआ है, साथ ही लिख देता हूँ मैं। एक है कौन से जी? ट्विन टावर्स। कौन से जी? ट्विन टावर्स हैं, कौन से जी? उनका नाम क्या है जी? उनका नाम है इंपीरियल ट्विन टावर, IMPERIAL, इंपीरियल ट्विन टावर। तो ये रेजिडेंशियल टावर्स हैं इंडिया के, इंपीरियल ट्विन टावर। और ये कहाँ पे है? ये एमसीक्यूज आपका बना हुआ था, तो देखें जी, ये मुंबई के अंदर है, ठीक है जी। अल्लाह तेरा शुक्र, ये एमसीक्यू साथ मुझे याद आ गया। अच्छा जी, जयपुर का भी बता दिया आपको मैंने। और कोई मिलती जुलती कोई कंट्री है जिसका उसने ओल्ड नेम पूछा हो? और मद्रास का बता दिया आपको, गोवा भी बता दिया। चले खैर, आगे चलते हैं। अभी हम पहुंच गए थे बांग्लादेश में। आपको ये बता रहा था कि पाकिस्तान अफेयर्स जो है उसका आप लोगों को बड़ा अच्छा नॉलेज होता है, काफ़ी लोगों को। लेकिन अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करेंगे तो आपको वो वाला नॉलेज एक नए अंदाज में मिलेगा, और आप कहेंगे कि वाह सर, ये तो इतना आसान था, हम तो इसे मुश्किल समझते रहे थे। तो पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि बंगाल की पार्टीशन हुई थी, ठीक है जी। बंगाल की पार्टीशन हुई थी 1905, 1905 के अंदर। पार्टीशन और भी कुछ इधर उधर हुई थी, लेकिन मैं अभी उसका जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी हमारा वो इंडो पाक हिस्ट्री चल नहीं रही दरअसल, वरना वहां पे मैं बताऊं। अच्छा, तो 1905 में जो दो हिस्से अलग हुए थे ना, तो वो एक ये वाला था, इस वक्त का जो मौजूदा बांग्लादेश है, और एक ये वाला था जो वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे दोनों साइड पे बंगाली जबान बोलने वाले लोग हैं। जिस तरह यहाँ पे पंजाब और इस पंजाब, दोनों पंजाब के अंदर पंजाबी जबान बोलने वाले
लोग रहते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे सिख हैं और यहाँ पे मोस्टली मुस्लिम्स हैं। इसी तरह यहाँ पे मोस्टली मुसलमान हैं और यहाँ पे मोस्टली जो बंगाली हैं वो कौन है, वो आपके हिंदू बंगाली हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों के ऊपर इसे अलग किया गया था, क्योंकि मोस्टली जो बिजनेस थे वो यहाँ पे, जितने भी हिंदूज थे उनके यहाँ पे थे। ईस्ट बांग्लादेश, ईस्ट बंगाल के अंदर और वेस्ट बंगाल टोटली जो है वो हिंदूज मर्चेंट्स ने जो है वो ऑक्युपाई किया हुआ था। और जब 1905 से जी अलग हुआ बंगाल, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, तो जो मुसलमान थे वो बड़े खुशहाल हो गए थे और 6 साल तक ये सिलसिला चला। लेकिन फिर जब वो कॉरोनेशन करनी थी किंग की, तो उसने कहा कि चलो जी मैं इसकी मनसूखी की वो इजाज़त ले लेता हूँ। लॉर्ड हेडिंग ने कहा, लॉर्ड कर्जन ने इसको अलग किया था। तो वो फिर जनाब ये दो अलग हो गए थे। और ये वाला पाकिस्तान था पहले, फिर ये बांग्लादेश अलग हो गया कब, 1971 के अंदर। 16 दिसंबर 1971 को हम कहते हैं कि सकूते ढाका हुआ। लेकिन वो अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं बांग्लादेश वाले, वो बनाते हैं 26 मार्च को। 26 मार्च 1971 को ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हम क्या है जी, इंडिपेंडेंट स्टेट है। अच्छा खैर, यहाँ तक हम पहुंच गए जी, बंगाल। उसके बाद आसाम है। आसाम वही आपने जो सूबे प्रोविंसेस अलग चलग हुए थे उसके अंदर आपने कहीं पढ़ा होगा। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश का देख लो। अरुणाचल प्रदेश है ना जो, ये है जी अरुणाचल प्रदेश। तो इससे जो ऊपर है ना वो है इंडिया। ओह यार, इंडिया तो पढ़ रहे हैं हम, क्या है इससे ऊपर है आपका वो क्या बोलते हैं उसको, चाइना है। क्या है जी इससे ऊपर आपका, चाइना है। तो यहाँ पे है आपका CHINA, चाइना। और ये ऊपर सारे का सारा चाइना है जो खाली जगह पड़ी हुई है। तो चाइना जो है वो करता है, क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश की जो स्टेट है ये हमारी है। ठीक है जी, तो वो अभी तक ये क्लेम करते हैं। तो जिस तरह ये जम्मू एंड कश्मीर पे ये क्लेम करते हैं, उसी तरह वो अरुणाचल प्रदेश पे करते हैं। वो शायद कब्जा कर भी लें इस पे, लेकिन खैर इतना आसान नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ 2-3 चीजें और, ठीक है, जो कि आपकी काफी सारी कंफ्यूजन ना उससे शायद दूर हो जाए आज। तो यार एक चीज तो हमने बीच में छोड़ी थी, यूपी उत्तर प्रदेश में अभी आपको बता रहा था। हाँ, उत्तर प्रदेश जो है ना, जो आपका ताजमहल है, क्या जी, ताजमहल, ताज महल, वो कहाँ पे है जी, वो यूपी के अंदर है। ठीक है जी। और एक और था जी, यूपी है, हाँ आगरा। पहले आगरा है, जो सिटी है ना वो आगरा है। उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर आगरा का, ठीक है, और आगरा कहाँ पे है, वो यूपी के अंदर है। ठीक है, फिर वो ये पूछता है कि जो ताजमहल है ये किसके किनारे पर है, ये है जी जमुना के किनारे पर है, JAMNA, जमुना रिवर के किनारे पर है। ठीक है, जैसे ही रिवर का नाम है ना ज़हन में, देखिए कितने MCQs बन गए आपके। जमुना रिवर के किनारे पे ही ताजमहल है और जमुना रिवर के किनारे पर ही आपका न्यू दिल्ली है। ठीक है जी, आपका दिल्ली भी कहाँ पे है जी, वो जमुना रिवर के किनारे पे है। ठीक है, और जमुना और गंगा ये दोनों साथ साथ हैं। इसको याद करने का ट्रिक ये है कि आपने याद रखना है एक वर्ड, जीजे। ठीक है, जीजे, जैसे वो इंडिया वाले कहते हैं ना जीजा, जीजा जी, तो ये पहले जी है फिर जा है, यानी कि पहले गंगा है फिर जमुना है। ठीक है। अच्छा, और एक है इंपॉर्टेंट इनका जो रिवर, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सा जी, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो अब मैं आपको बताता हूं जी ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। अब ये जिस जगह उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है ना आपका, इस जगह है कहीं पे एक लेक। ठीक है जी, एक लेक है, और उस लेक का नाम भी आपके लिए जरूरी है, मतलब पेपर के लिहाज से ना इंपॉर्टेंट है। ये जो लेक है ना इसका नाम है मैनसोवर लेक। ये पूछा हुआ है उसने पेपर में आपसे, मैनसोवर लेक, मैनोसवर लेक है बल्कि। ठीक है, तो आपका जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना वो यहां से निकलता है। ठीक है, अब देखिए मैं निकाल रहा हूँ रिवर, ब्लू से निकालता हूँ बल्कि, क्योंकि नीला होता है ना, ब्लू से निकालता हूँ। ये मैं आपका रिवर निकाल रहा हूँ और ये लेके जा रहा हूँ सीधा। ठीक है जी, ये चल रहा है आपका कौन सा रिवर जी, ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर चल रहा है। ये आ गया अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है जी, अरुणाचल प्रदेश से आ जाएगा जी ये वापसी कहाँ पे जी, बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश से यहाँ पे ये क्या बनाएगा जी, यहाँ पे ये बनाएगा सुंदरबैन डेल्टा। सुंदरबैन भी कहते हैं उसे, सुंदरबैन डेल्टा। ठीक है, SUNDERN, सुंदरबैन डेल्टा।
ठीक है जी। और ये लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड भी इसको कहा जाता है। क्लियर हो गया। फिर एक हो गया अभी एक ब्रह्मपुत्रा, इसके स्पेलिंग अगर किसी को नहीं आते, वो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर स्पेलिंग लिख दिया करो, ठीक है जी, BRAHMA ब्रह्मपुत्रा रिवर। दूसरा कौन सा है जी रिवर? दूसरा हम निकालेंगे उत्तर प्रदेश से, ठीक है, नहीं, दूसरा हम निकालेंगे हिमाचल प्रदेश से। तो यहां से ना हम एक निकालते हैं, हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है, बहरहाल यहीं कहीं है। तो इधर से ये ब्लू में मैं निकालने लगा हूं जी एक रिवर आपका, और वो आ जाता है जी यहाँ से जी है ना, पहले गंगा है, तो वो ऐसे आता 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 वो भी यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर गिर जाता है, ठीक है, बांग्लादेश से आगे अंदर आके गिरता है। तो ये वाला कौन सा हो गया जी रिवर? ये जो दूसरी मैंने लाइन बनाई है यार, यहीं पे लिख देता हूँ, ये बी है ब्रह्मपुत्रा, आप भूल भी तो जाते हैं, ये जी है यानी कि गंगा, गेंजेस भी से GANGES, ये स्पेलिंग लिखे हुए आते हैं अंग्रेजी में। और इसके थोड़ा सा आगे जाके यहां से है जी आपका एक और रिवर जो कि यहाँ करीब आके मिल जाता है। इस रिवर का नाम क्या है जी? इसका नाम है जमुना, यमुना बी से कहते हैं, यमुना और जमुना वो इसी का नाम है, ये मैंने इसके साथ जी लिख दिया है, ठीक है जी। तो ये तीन मैंने आपको रिवर्स भी क्लियर कर दिए, उनके कहां से कहां तक जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, और अभी MCQs हमारे काफी सारे पड़े हैं अभी, अगर कोई थक गया है तो हाथ मुंह धो ले, चाय शाय पी ले, और ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको लाजमी लीजिएगा पूरा, ठीक है, बेशक इसको 2 बार करके देख ले, लेकिन देखना पूरा है। अच्छा, ये मैं इरेज करने लगा हूं क्योंकि बाकी भी तो है ना, हमने वो जो MCQs हैं वो भी तो लिखने हैं, ठीक है, जगह चाहिए हमें लिखने के लिए। अच्छा जी, और ये भी मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है जी, इसको भी, इसका काम तो हो गया ना, ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने क्या कहा जी, काफी सारे आपके MCQs हैं। अच्छा, हमने स्टार्ट किया था, इंडिया का कैपिटल देख लिया था, इंडिया की करेंसी क्या है? करेंसी, करेंसी जनाब वो है जो कि वहां के 3 रुपए हैं और यहाँ का 1 रुपया है, यानी कि उनकी भी रुपीज है, ठीक है जी, करेंसी उनकी भी रुपी है। एक नीला काला हो गया, इसके 2 रिवर बनाए हैं ना यहाँ पे। अच्छा, उनकी रुपीज है करेंसी, और रुपीज से आपने याद कर लें बाकी के और कौन सी कंट्रीज हैं जिनका रुपी है। सिम सिम्पिन, SIMPN, S से श्रीलंका, I से इंडिया, M से मालदीव्स। फिर दूसरा सिम, S से सीशल्स, I से इंडोनेशिया और M से मॉरिशियस। फिर PN, P से पाकिस्तान, N से नेपाल। ये 8 कंट्रीज हैं, इनको लिख लें ट्रिक को, जिनकी करेंसी क्या है, सबकी सबकी रुपीज है। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो पूछते हैं यहाँ का नेशनल एंथम। यार एक मिनट में ये पेन चेंज कर लूं। अच्छा जी, नेशनल एंथम जो है ना वो अब आप लोगों से पूछते हैं जी, यहाँ का क्या बोलते हैं, इंडिया का। 2 चीजें हैं, एक नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम, और एक है नेशनल सॉन्ग, ठीक है, ये दोनों ना अलग अलग चीजें हैं, NATIONAL, नेशनल एंथम, और एक है जी नेशनल सॉन्ग। पहले हम बात करते हैं नेशनल एंथम की। नेशनल एंथम कौन सा है जी इनका? आप लोगों ने सुना ही होगा, क्या जी? आप लोगों ने सुना होगा, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ठीक है जी। तो ये वाला आवाज मेरी बहुत बद्दी है, लेकिन ये है उनका जो नेशनल एंथम है। तो जो उनका नेशनल एंथम है ना, वो किसने लिखा है जी? वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है जी, RABINDRA, रविंद्रनाथ TAGORE, टैगोर साहब ने लिखा है जी। और नोबेल प्राइज का आप लोगों को तो नहीं बताया, मैंने तो उस सेशन में बताया था। नोबेल प्राइज जो है ना वो चलें छोड़े, जो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला ना 1913 के अंदर मिला, ठीक है जी। 1913 के अंदर क्या मिला जी इन्हें?
इन्हें मिला है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज किस चीज का? लिटरेचर का। ठीक है जी, लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला क्यों? क्योंकि इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी एक बुक लिखी इन्होंने, और उस बुक का नाम क्या है जी? उस बुक का नाम है गीतांजलि। ठीक है जी, गीतांजलि, ये इनकी किताब का नाम था। और उस गीतांजलि के अंदर इन्होंने ये वाला लिखा था नेशनल क्या चीज? एंथम इनका, इंडिया का। अच्छा जी रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना, ये और जो इनके भाई हैं, बल्कि इनकी पूरी फैमिली जो है वो अंग्रेजों के बड़ी करीब थी। तो ये जो नेशनल एंथम था, ये बेसिकली उनका नेशनल एंथम नहीं था, क्योंकि देखिए ना, अब 1913 के अंदर इसे नोबेल प्राइज मिल रहा है गीतांजलि पे, तो इसका मतलब 1911 के अंदर गालबन इसने ये किताब लिखी, और उसी के अंदर इसने ये जन गण मन अधिनायक जो है वो लिखा। तो तब जो है इसने अंग्रेजों को खुश करने के लिए लिखा था। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जो बुक है और ये जो तराना है, ये सारे का सारा है आपका किस लैंग्वेज में? बंगाली। ठीक है जी, ये है जी बंगाली जबान के अंदर। तो अब बंगाली नाम जब आ गया, तो साथ ही मैं आपको एक और भी बता देता हूं जी, अमर सुनार। अमर सुनार बंगाली जो है ना, वो उनका बांग्लादेश वालों का जो नेशनल एंथम है वो भी बंगाली जबान के अंदर है, वो भी इसी ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब मैं आपको ये बता रहा था कि इसका एक भाई है, किसका? रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, मिलते जुलते हैं ना, भाई है इसलिए। SAT, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है जी, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है ना, इसको कहा जाता है कि इंडिया का पहला सिविल सर्वेंट ये है। ठीक है जी, तो आप इसको लिख लें, फर्स्ट सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया कब बना? 1863 के अंदर बना। तो अब देखें, ये जब 1863 के अंदर बना है, इसका मतलब ये बड़ी अच्छी पोस्ट पे है तब तक, और रविंद्रनाथ टैगोर भी फिर क्लोज है उनका, ठीक है, अंग्रेजों का। तो ये उस लिहाज से इसने जनगण मन लिखा था, और इसने मुखालफत भी की थी कि मेरे इसको आपने तराना नहीं बनाना, लेकिन खैर बाद में बन गया। ये है इनका नेशनल एंथम। और बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं किस चीज के अंदर, क्योंकि आपको पता है मैं कंफ्यूजन भी दूर करता होता हूँ बच्चों की, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक और है जी, वो है इनका नेशनल सॉन्ग। ठीक है जी, नेशनल सॉन्ग वो क्या है जी? वो आपने सुना होगा, वंदे मातरम, उसने भी गाया है ये, क्या नाम है? बंदे नहीं है, वंदे, क्या नाम है जी उसका, जनानी का, 6 फरवरी 2022 को जिसकी डेथ हुई है, 6 फरवरी के 8 फरवरी। यार उनकी जो सिंगर है बहुत जबरदस्त किस्म की, यार नहीं कितना मतलब वो है, देखो नेम उसका नाम ही जेन में नहीं आ रहा। खैर बहरहाल वो उनकी बड़ी फेमस सिंगर है, नाम तो आप लोग कमेंट में मुझे बताना क्या है। तो उसने भी ये गाया हुआ है वंदे मातरम, तो ये है बेसिकली उनका नेशनल सॉन्ग है। इसके बारे में एमसीक्यूज बनता है, वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम जिसने लिखा था ना, उस बंदे का नाम था बैंकिम, BANKIM, बैंकिम चंद्रा चंद्रा चैटर्जी, CHATTER चैटर्जी, इन्होंने लिखा है जी वंदे मातरम। और इन्होंने जो है ना, ये जो वंदे मातरम लिखा था, वो तो गीतांजलि थी ना, और इसकी भी एक बुक थी, हाँ, आनंद माठ। आनंद माठ इसकी किताब का नाम था। ठीक है जी, ANAND, आनंद, MATH, माठ। इस किताब के अंदर बैंकिम चंद्रा चैटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था, नेशनल सॉन्ग है जो कि इंडिया का। साथ ही उस वक्त इंडिया का एक और नेशनल सॉन्ग भी बना था, कौन सा था वो था जी, क्या बोलते हैं, अल्लामा इकबाल का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हम, तो देखो उस वक्त का था ये सॉन्ग। ठीक है, तो इसलिए उसने पूरे हिंदुस्तान को बोला था, पाकिस्तान को नहीं बोला था। और कई लोग कहते हैं कि मुझे ये बताएं कि जो ये है आपका अल्लामा इकबाल है, जब करारदादे लाहौर हुई थी, करारदादे पाकिस्तान, तो वो क्यों नहीं आया था? ठीक है, ऐसी क्या वजह थी कि वो नहीं आया? ठीक है, जब हम तो 9-10 में थे, हमें बड़ा कंफ्यूज करते थे ये। अब हम पता नहीं ऐसे अलग अलग वजह बताते थे, लेकिन वो पता ही चला तब तक अल्लामा इकबाल साहब इस दुनिया में नहीं थे। 1938 में वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे, और 1940 के अंदर करारदादे मकासद हुई थी। तो खैर ये मतलब पाकिस्तान तो उन्होंने देखा ही नहीं ना अल्लामा इकबाल ने, वो तो कह दिया तुमने, उनका ख्वाब जो है वो पूरा किया। अच्छा जी, तो ये आपको मैंने बता दिए इनके नेशनल सॉन्ग्स, और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी कहानियाँ, और इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको आप नोट कर लें और फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा।
और जी उनकी क्या, हमने नेशनल एंथम देख लिया है, उनकी करेंसी देख लिया है, उनका कैपिटल देख लिया है, उनकी जो एयरलाइंस एयरलाइंस के बारे में तो कोई क्वेश्चन बना नहीं है। हाँ, उनका जो है ना वो एक है मुंबई, मुंबई एयरपोर्ट जो है उसका एक एमसीक्यूज आया था कि मुंबई सेंटा क्रूज एयरपोर्ट जो है ना वो किसे कहते हैं, कौन सा जी, सेंटा क्रूज, वो मुंबई एयरपोर्ट है तो वो इंडिया के अंदर ही है। एमसीक्यूज बस यही था, सेंटा क्रूज जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है, इंडिया के अंदर है। ठीक है जी, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया। उनका एयरपोर्ट देख लिया हमने, उनकी सारी स्टेट्स देख ली, उनके रिवर देख लिए। ठीक है जी, और उसके बाद इंडियन ओशन तो लगता ही लगता है उन्हें, और इसके अलावा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट देखते हैं जी उनकी। ठीक है जी, पार्लिया MENT, पार्लियामेंट देखें जी, उनकी पार्लियामेंट जो है ना, जिस तरह हमारी पार्लियामेंट है जी, हमारी कौन कौन सी है जी, हमारी है जी सेनेट है, हमारी कौन सी है जी, सेनेट है, और दूसरी कौन सी है हमारी, दूसरी हमारी है नेशनल असेंबली। ठीक है जी, तो ये दो है हमारी। इसी तरह इसी तर्ज की उनकी है जो सेनेट है ना, उसका नाम है राज्यसभा। ठीक है जी, राज्यसभा। ठीक है, और जो नेशनल असेंबली है उसको क्या कहते हैं, लोकसभा। इसको याद करने का क्या तरीका है जी, इसको याद करने का ये तरीका है, दो सेनेटर होते हैं ना बड़े ऊंची अपर हाउस वाले, यार ये लिख देता हूं ना साथ, ये ऊपर वाले को क्या कहते हैं जी, ऊपर वाले को कहा जाता है अपर हाउस। ठीक है जी, और नीचे वाले को क्या कहा जाता है जी, ये लोअर हाउस है। ठीक है, उनका भी बाई कैमरल है, हमारा भी बाई कैमरल है। तो इनका जो राज्यसभा है ऊपर वाला, यानी कि जो राजा लोग होते हैं समझ लो कि वो ऊपर होते हैं, और इसी तरह जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो नीचे हैं, तो वो क्या बन जाएगा जी, वो लोकसभा बन जाएगा। और 245 और 529 मेरा ख्याल इस तरह सीटें हैं, लेकिन इनका कभी एमसीक्यूज नहीं बना कि कितनी सीटें हैं वहां पे किसकी। मौजूदा जाहिर है बीजेपी ने वहां पे अपना जो अलायंस बनाया है, उन्होंने फिर मिलके गवर्नमेंट बनाई हुई है। ठीक है जी, अच्छा जी, इनकी पार्लियामेंट के एमसीक्यूज भी हो गए हैं। और इसके अलावा जो है आपको क्या बताना है जी, इनका मैंने रविंद्रनाथ टैगोर का जब मैंने आपको बताया ना अभी, तो उसके साथ साथ मैं एक दो बंदे और भी आपको बताता हूँ। 9 लोगों को आज तक वहां पे नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, पाकिस्तान में जिस तरह 2 लोगों को मिला है, वहां पे 9 लोगों को मिला है, उसमें पहले नंबर पे रविंद्रनाथ टैगोर आते हैं। और जो इंपॉर्टेंट है वो है अमर्त्य सेन, उसको इकोनॉमिक्स के अंदर मिला था, ये आपसे एमसीक्यूज आपका बना हुआ है। फिर 1979 के अंदर, कब जी, 1979 के अंदर ना एक नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज मिला जी पीस का। और वो किसको मिला, पीस की बात है अभी, किसकी है जी, पीस की। तो पीस का मिला टेरेसा को, मदर टेरेसा को। और सेम 1979 के अंदर एक और बंदे को भी मिला था नोबेल प्राइज, लेकिन वो पाकिस्तान का था। किसी को याद है, जी हाँ, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, जो के कादियानी फिरके से ताल्लुक है, जिनके कतबे के ऊपर पहले लिखा हुआ था पहला मुस्लिम साइंसदान या जो भी है, वो मुस्लिम वहां से मिटा दिया गया है। रब्वा के अंदर उनकी कब्र है, पाकिस्तान चिन्योट। और 1970 के 79 के अंदर उनको जो है जी क्या मिला था जी, फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला था, और वो शेयर्ड प्राइज था, आधा इनका था आधा किसी और का था। ठीक है जी, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताया ना, मदर टेरेसा का बताया, अमृत्या सेन का, और रविंद्रनाथ टैगोर का आपको बता दिया। ठीक है जी, और जी इसके अलावा आपके जो एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं, एमसीक्यूज भी हैं काफ़ी सारे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पानी शानी पी लूँ, बल्कि कुछ एमसीक्यूज भी याद आ जाएंगे, फिर आपको आगे बताता हूँ। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं अब, एमसीक्यूज कुछ बनाते हैं। बनाते क्या है एमसीक्यूज, तो आप क्या है, मैं हमने तो सिर्फ डिस्कस करने हैं। अच्छा जी, नोबेल प्राइज हो गए आपके तीनों। अच्छा, एक ना रिवर है यहाँ पे, उसका नाम है नर्मदा रिवर। कौन सा जी, NARMADA, नर्मदा रिवर। ठीक है जी, तो ना एक एमसीक्यूज बना था, वो ये बना था कि कौन सा ऐसा रिवर है, रिवर विदाउट डेल्टा। एक तो है ना वो जो गंगा ने बनाए, ब्रह्मपुत्र ने, और किसने, जमुना ने, वो तो थे संडरबैन। और एक है जो डेल्टा बनता ही नहीं है जिसका, वो है इनका नर्मदा रिवर। भाई परमानेंट बिलोंग टू गदर पार्टी। ठीक है जी, ये आपका एमसीक्यूज बना हुआ है, भाई परमानंद, परमानंद किस पार्टी से बिलोंग करते हैं जी, गदर से।
ये अभी की बात नहीं है, ये तो काफी पुरानी बात है। ये एमसीक्यूज आपका पीपीएससी ने बनाया है, ये 1947 से भी पहले की बात है। ठीक है जी। तो ये गदर पार्टी से बिलोंग करते थे जी भाई, परमानेंट। और इंडियन रेलवे, ठीक है जी, रेलवे कब बनी जी? इंडियन 1853 के अंदर। ठीक है जी, अंग्रेज अंग्रेज दे के गए थे ना हमें। और ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पे अभी तक जो है वो रेलवे सिस्टम नहीं है पूरी दुनिया के अंदर? वो अफगानिस्तान है, जहाँ पे कोई रेलवे नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना आपका एक है वो अग्नि 5। ठीक है, अग्नि 5। उसने सिर्फ ये पूछा था कि अग्नि 5 जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये किस कंट्री का? वो तो खैर नाम से ही पता चल रहा है कि नहीं, वैसे नाम से नहीं, नाम से ना अभी कंफ्यूजन हुई बड़ी। अभी आपका जो पेपर आया असिस्टेंट का, मेरा ख्याल मॉर्निंग का पहला पर्चा जो 24 तारीख को आया था, वो वाला पर्चा, तो वो क्या था जी? वो पर्चा ये था, उसके अंदर उन्होंने दिया हुआ था एमसीक्यूज के चंद्र गुप्ता, चंद्र गुप्ता मड वोल्केनो कहाँ पे है जी? ठीक है जी, मड वेल को उन्होंने दिया हो कि ना, FVOLCANO, मड कैलो ने पता नहीं लिखा देंगे, बाला चंद्रगुप्ता का नाम था। और चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में मैंने एक अपना जो वो जो था लेक्चर, कौन सा, पाक 7th लेक्चर असिस्टेंट एसएन गैड वाला, पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर जो बनाया था, उसके अंदर मैंने इसके बारे में बताया था। चाणक्य जो वो इसका उस्ताद था चंद्रगुप्त मौर्य का, और उसके नाम पे जनाब ये मड वोल्केनो है। तो ये कहाँ पे है? ये बलूचिस्तान के अंदर है दरअसल। 2019 में ना हमने एक पेपर दिया था, 19 के अंदर के 20 के अंदर ना ओटीएस का पेपर था, और उसमें ना उन्होंने एमसीक्यू ये कहा था कि हंगलाज माता मंदिर कहाँ है। तो हंगलाज माता मंदिर मैं लगा के आया था इंडिया के अंदर, तो जब घर आके देखा तो वो पाकिस्तान के अंदर था। तो फिर साथ साथ मैंने और चीजें सर्च की ना, वहां पे मुझे पता चला कि उसी वक्त का मुझे पता था कि चंद्रगुप्त मौर्य वोल्केनो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। इनकी इंडिया वालों की जो है ना प्रॉपर, इसे कहा जाता है बेसिकली जो मड वोल्केनो है ना, शिव जी की आंख कहते हैं कि पता नहीं क्या के रो रहे हैं वो शिव जी, इस तरह की ना कोई प्लेस है, उनकी सेक्रेड प्लेस है बहरहाल हिंदुओं की। ठीक है, तो तब से जो है ना मुझे ये पता था। लेकिन खैर मेरा तो असिस्टेंट वाला वो 1 दिसंबर को था, और ये जो है 24 को आया था एमसीक्यूज। अच्छा जी, ये क्या बता रहा था मैं आपको, नाम पे नाम पे बेशक हम गए हैं, बहरहाल ये अग्नि तो वहां पे अग्नि 5 उनका जो है मिसाइल है। और चंद्रगुप्त मौर्य वेलकनो जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है एमसीक्यूज आपका कौन सा बना हुआ था जी? चंद्रयान 2 का मैंने अभी तक नहीं बताया। 22 जुलाई 2019 चंद्रयान 2, इन्होंने ये मिशन लॉन्च किया था जी, चंद्रयान 2। ठीक है जी, 22 जुलाई 2019। ठीक है जी। और उसके बाद चंद्रयान 3 भी इन्होंने मेरा ख्याल लॉन्च कर दिया है, लेकिन उसका पेपर में अभी तक एमसीक्यूज नहीं आया, सिर्फ 2 का उन्होंने पूछा था, 2019 के अंदर है। ठीक है। अच्छा जी, यार इसके अलावा जो है आप लोग वीडियो को लाजमी लाइक करना। ये जो लोग भी देख रहे हैं अभी तक, जो बैठे हैं इतने कंसिस्टेंट हैं कि मेरे ख्याल 1.5 घंटे की वीडियो के बाद भी बैठे हुए हैं, तो इसको लाजमी लाइक करना है ताकि थोड़ी सी रीच बढ़ जाए इसकी। आप लोगों को तो कोई फायदा नहीं है लाइक करने का, लेकिन शायद मुझे थोड़ा सा फायदा मिल जाए। ठीक है। और इसके अलावा जो है आप लोगों को पता है कि मेरा ऑनलाइन सेशन जो है वो चला रहा हूँ मैं, सेकंड और थर्ड हमारा अभी साथ साथ चल रहा है। और जब तक शायद कोई इसमें से वीडियो देखे तो ये भी खत्म हो जाए, कोई नेक्स्ट सेशन चल रहा हो, तो हम पीपीएससी की जो है आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन करवाते हैं, और बड़े बेहतर अंदाज के अंदर जो है ना चीज़ों को आसान बना के। और फीस भी जो है बाकी कॉम्पिटिटर के मुकाबले में, कॉम्पिटिटर नहीं बाकी मेंटोर्स जो हैं उनके मुकाबले में मैंने कम रखी हुई है। इसी तरह जो डिसेबल और ऑर्फन्स हैं उनको भी मैंने कंसेशन दी हुई है ज्वाइन करने पे। ठीक है, तो ये है कि लेक्चर इंशाल्लाह अगर कोई सेशन ज्वाइन करता है तो वो यही कहेगा कि हम हमारे पैसे ज़ाया नहीं हुए, बल्कि हमने क्या जी, पैसे हमारे हलाल हुए हैं यहाँ पे पढ़ के। तो सेशन जनाब जी अभी ज़िलेदार का हमारा चल रहा है 3rd सेशन। ठीक है जी। तो अगर कोई वीडियो इसको देखता है 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, अगर वो फिर भी सेशन ज्वाइन करता है ना, तो उसको मैं पिछले वाले लेक्चर दे दूंगा। और आगे अगर कोई आने वाली जॉब्स हैं, जैसे अभी आपको पता है कि जेल सुपरिटेंडेंट की और इधर उधर कोई जॉब्स आनी है, अच्छी खासी जॉब्स हैं, और अब तो उन्होंने वो अपकमिंग जॉब्स में भी अपडेट की हुई हैं। तो वो तमाम जॉब्स के लिए आप जो है हमारी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन उनको ज्वाइन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ पे हम तैयारी करवाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, खैर अब वापस आते हैं। चंद्रयान 2 हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अग्नि 5 और जी स्पाइडर कौन सा जी? एक स्पाइडर कोई वो है मिसाइल है, SPIDER।
ठीक है। 2017 में जो है ना वो इसराइल ने दिया है इंडिया को, ठीक है जी। स्पाइडर मिसाइल है कि पता नहीं क्या है, कोई टेक्नोलॉजी है, बहरहाल वो इसराइल ने दी है, किसको, इंडिया को दी है। और एमसीक्यूज जो है ना आपका सिर्फ ये है, ये पूरी तहरीर का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ इसका जवाब देख लें आप। सिर्फ उसने ये पूछा कि उसने किसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इंडिया को दिया, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिया। ये वाला आपका एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा जो है ना एक समझौता एक्सप्रेस के अंदर ब्लास्ट हुआ था, वो कब हुआ था, 2007 के अंदर हुआ था। ये आपका एमसीक्यूज बना हुआ है, ठीक है जी। समझौता एक्सप्रेस के अंदर कब हुआ था जी, 2007 के अंदर हुआ था, ठीक है जी। और इसी से मिलती जुलती बात मुझे याद आ गई, लाहौर डिक्लेरेशन, ठीक है जी। लाहौर डिक्लेरेशन कब हुआ जी, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ आपका DECLRATION डिक्लेरेशन 1999 के अंदर हुआ। ये था कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे वाजपेयी, ठीक है, सब बहनों का एक भाई वाजपेयी वो आए थे 1999 के अंदर। उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने उन्हें इनवाइट किया था कि आ जाएं जी हमारे मुल्क विजिट करें, उन्होंने कहा नहीं जी मैं नहीं आता। फिर जब हमने धमाके की एटमी, फिर उसने कहा यार अब चले जाते हैं, अब तो ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। ताल्लुकात अच्छे से याद आ गया। मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN एक टर्म यूज की जाती है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंदर, वो भी इंडिया ने हमें दी हुई है 1996 के अंदर जो है ना, MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी जो है वो खिताब मिला हुआ है हम लोगों को। अच्छा जी, इसके बाद जो है आप लोगों को और क्या जी, MCQs तो भी रहते हैं कुछ, वो तो मैंने आपको बता दिया था ना, अप्रैल फूल वाला। और एक होता है खुम्भ का मेला, खुम्भ का मेला वो किसने स्टार्ट किया, हर्षवर्धन ने, ठीक है जी, KHUMP खुम्भ का मेला, MELA, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, तो इसने स्टार्ट किया। बाकी हिंदुइज्म आपको पता है यहाँ से है, बुद्धिज्म महात्मा गौतम बुद्ध वो यहाँ से इंडिया से बिलोंग करते थे। फिर जो सिख का मजहब, सिख मजहब के बानी है कौन जी, बाबा गुरु नानक साहब, वो यहाँ से बिलोंग करते थे, ठीक है जी। क्या है वो, एक तराना भी तो है, चिश्ती ने जिस चमन में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो ये जनाब हो गया ना, नानक से मुझे याद आ गया ना। और तातारी जो हैं वो जो आते थे मंगोल्स, उनको कहते हैं ठीक है जी। अच्छा जी, उसके अलावा आपके जो MCQs बनते हैं जी यहाँ से इंडिया को लेकर MCQs बनते हैं जी आपके, एक फिल्म कोई है बॉलीवुड की, उसका भी MCQ 2024 में बना है, लेकिन अब वो मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फिल्मों वाली चीज़ें मैंने आपको काफ़ी सारी बताई हैं, तो वो वाली एक चलो चलो फिल्म वाली चीज़ रह गई है, कुछ तो बचे भी ना, सारी चीज़ें अगर बता दूंगा तो। अच्छा जी ये हो गया, प्राइम मिनिस्टर को देख लें अगर और कुछ नहीं याद आ रहा तो। प्राइम मिनिस्टर, ओ प्राइम मिनिस्टर से एक और चीज़ याद आ गई ना, गांधी भी तो है, गांधी साहब के MCQs बनते हैं। और सबसे एंड पे मैंने आपको बताने थे प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, तो उससे पहले फिर गांधी साहब को देख लें, फिर प्राइम मिनिस्टर्स देख लें। गांधी साहब के बारे में जी क्या MCQs बनते हैं, गांधी का ना एक बार उन्होंने पूरा नाम पूछा है जी, और गांधी से एक और मिलती जुलती चीज याद आ गई है, घांची, क्या जी, घंची, GHANCHI, घंची, ये भी बताता हूँ अभी आपको। अभी गांधी को देखें, गांधी को जो है ना बोर्न कब हुए, 1869 के अंदर बोर्न हुए, और डेट क्या थी ये भी उसने पूछा हुआ है, लेकिन और सेंस में पूछा हुआ है, 2 अक्टूबर को जो है ना ये पैदा हुए थे। पूछा कैसे हुआ है उसने, उसने इस तरह पूछा हुआ है कि जो नॉन वायलेंस डे है वो कब मनाया जाता है जी, VIOLENC, वायलेंस डे, ठीक है जी। ये MCQ उसने पूछा हुआ है, नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। आप लोगों को पता है कि पता ही होगा कि गांधी जो है वो अहिंसा के मानने वाले थे, और हिंसा जो है लड़ाई झगड़े को कहा जाता है, और अगर अलिफ साथ लगा दे तो अहिंसा बन जाता है, यानी कि उस चीज का ऑपोजिट बन जाता है। तो अहिंसा के मानने वाले थे, नॉन वायलेंस डे 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1948 जनवरी 1948 के अंदर जो है ना इनकी डेथ हुई, बल्कि डेथ नहीं हुई, 1948 के अंदर इनको जो है ना वो असैसिनेट कर दिया गया था, किसने, नथुराम गोडसे, इन्हीं का एक हिंदू था, और
गांधी जो है ना वो बेचारा हमारे लिए पाकिस्तान वालों के हक में इसने वो एक मौन व्रत होता है, क्या होता है, वो रखा था कि इंडिया जो है ना उनके पैसे दे जो बनते हैं, लेकिन वो दे नहीं रहे थे। तो फिर जो है इसने जब ये किया तो एक जो उनका हिंदू था जरा खिसका हुआ, उसने कहा कि ये तो पाकिस्तानियों के साथ है, उसने इसको खड़का दिया, मतलब इसको गांधी साहब को मार दिया। और गांधी साहब के बारे में एक क्वेश्चन बनता है कि इनका प्रोफेशन क्या है। इनका प्रोफेशन है लॉयर। ठीक है जी, इनका प्रोफेशन क्या है जी, लॉयर इनका प्रोफेशन था। 1948 लिख दिया ना, हाँ। पूरा नाम एक बार उसने पूछा है इसका, पूरा नाम है जी इनका मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है जी, मोहनदास करमचंद, और गांधी तो ऊपर लिखा ही हुआ है। ठीक है जी। और ना एक क्वेश्चन बड़ा चलता है उस पे फेसबुक पे मीम शीम में ना, वो पूछते हैं कि आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दे कोई मुझे कि गांधी जो है वो कमीज क्यों नहीं पहनता था। भाई वो ब्राह्मण था इसलिए नहीं पहनता था। ठीक है, तो उनके यहाँ मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हाँ एक और आ गया मनु। इनका ना एक बंदा है जिसका नाम है मनु, उसने कहा था कि ये जो है ना हिंदूज की जो टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स के अंदर जो है ना ये लोग डिवाइड हैं। ठीक है, वैसे जो वेद हैं वो बताते हैं कि 3, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र। इसके इसके अंदर वेश भी एक शामिल है, तो फिर 4 हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गए जी गांधी साहब के एमसीक्यूज। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट जो उनका था प्रेसिडेंट, मुस्लिम प्रेसिडेंट, जाकिर हुसैन। ठीक है जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था जी उनका, जाकिर हुसैन थे जी, डॉक्टर जाकिर थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर नाइक नहीं है जो अभी वाला है। ठीक है, कभी कोई समझे कि वो डॉक्टर ने बताया था डॉक्टर जाकिर नाइक है। अच्छा, उसके बाद अभी इनकी जो है प्रेसिडेंट वो कौन है, वो है जी इनकी मौजूदा है द्रौपदी मुर्मू, DROPADY। ये स्पेलिंग उसके ठीक नहीं होंगे क्योंकि मुझे उनका जो है ना कोई ट्राइबल उससे ताल्लुक रखती है ये, तो स्पेलिंग इनके भी रहन गए नहीं होते हैं। द्रौपदी मुर्मू है जो इनकी अभी मौजूदा है क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट। और जब हम तैयारी कर रहे थे, स्टार्ट हमने की थी 2016 के अंदर, तब थे कौन जी, उस वक्त थे यार जेन से निकल गया, प्रणाब मुखर्जी। ठीक है, और फिर 2017 से 22 तक कौन रहे, प्रणाब मुखर्जी, उसके बाद आया रामनाथ कोविंद आया 22 तक, और 22 के बाद फिर ये द्रौपदी मुर्मू आ गई थी। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जो है ना ये सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है। ठीक है जी, प्रेसिडेंट है। और फर्स्ट कौन है जी, फर्स्ट थी प्रतिभा पाटिल। ठीक है जी, फर्स्ट थी जी प्रतिभा पाटिल। ठीक है जी, तो ये इनका मौजूदा। और नरेंद्र मोदी ने अभी जो स्वॉर्न इन किया है थर्ड टाइम, वो कब किया, ये एमसीक्यूज बनता है आपका जी, वो किया उन्होंने 9 जून को किया। तो मोदी ने कब किया जी, जून 2024 के अंदर स्वॉर्न इन किया उसने थर्ड टाइम। ठीक है जी, अच्छा जी, और इसके अलावा जो है इससे पहले के कुछ देखते हैं। सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर उनका नेहरू। ठीक है, कौन सा नेहरू, एक है मोतीलाल नेहरू और एक है जवाहरलाल नेहरू। तो एमसीक्यूज आया था अभी लेक्चरर इंग्लिश के पेपर में, मेरा गलत हुआ था। उन्होंने पूछा था कि नेहरू रिपोर्ट किसने लिखी, तो मुझे ऐसा लगता था स्टार्ट से कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, लेकिन वो उसके अब्बा ने लिखी थी, मोतीलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू जो है ना वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। ठीक है जी, जगह बना लेते हैं थोड़ी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको। एक तो जनाब वो फर्स्ट भी हैं, और फर्स्ट के साथ साथ एक और मुमताज चीज है उनकी बड़ी, जो उन्हें मुमताज करती है, वो क्या है जी, नेहरू के बारे में बता रहा हूँ। RU नेहरू, एक तो जनाब फर्स्ट PM है ये, और दूसरा ये लॉन्गेस्ट भी है। लॉन्गेस्ट का मतलब कद में नहीं, लॉन्गेस्ट सर्विंग PM। और ये जो बंदा है ना ये बड़ा लकी था। क्यों लकी, पहली बात तो ये है इसलिए लकी था कि इसको किसी ने असासिनेट नहीं किया। ठीक है, बच गया बेचारा, वरना हमारे वाले को तो असासिनेट कर दिया था, लियाकत अली खान को लियाकत बाग के अंदर। तो ये नेहरू साहब बच गए थे, और जब बचे तो इसलिए इसने बड़ी लंबे अरसे तक जो है ना 64 तक, 47 से 64 तक ये रहे। फिर 64 से 66 तक एक और बंदा आया, 66 67 तक, और उस बंदे का नाम क्या था जी, उस बंदे का वही नाम था
जो आप लोग पढ़ते हैं, जब अयूब खान यहाँ से गया मुआहिदा ताशकंद करने के लिए, उस वक्त कौन आया था? लाल बहादुर शास्त्री साहब आए थे। ठीक है जी। तो लाल, लाल को फिर लाल पेन से ही लिखते हैं ना, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है जी। तो ये जो है ना शास्त्री साहब, ये जैसे ही अपना वो टॉक्स करके निकले अयूब खान साहब के साथ बाहर, और इन्हें दिल का दौरा पड़ा और ये अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ये तो बल्कि अपने भगवान से जा मिले। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आता है जी? तीसरे नंबर पे आती हैं जी इंदिरा गांधी। ठीक है जी, इंदिरा गांधी साहिबा आ जाती हैं। और इंदिरा गांधी साहिबा जो है ना, इसके बारे में इंटरव्यू में अक्सर पूछते हैं कि इंदिरा गांधी और मोहनदास करमचंद गांधी का आपस में क्या ताल्लुक था? तो जनाब कोई ताल्लुक नहीं था इनका, बल्कि ये जो इसकी है ना नेहरू की डॉटर थी। ठीक है जी, DAUGHTER, डॉटर ऑफ नेहरू। कौन सा नेहरू? जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी साहिबा एक बार आई, फिर ये चली गई, फिर ये दोबारा आई, फिर इनका बेटा आया। ठीक है। तो इनका जो बेटा था ना, जो आया प्राइम मिनिस्टर बना, उसका नाम था राजीव गांधी। ठीक है जी, राजीव गांधी। और इसकी राजीव गांधी की बेगम जो है उसका नाम क्या था जी? क्या है जी? सोनिया गांधी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आप बच्चों को ना अक्सर पता ही नहीं होता और ना आप रिसर्च करते हो। और फिर इसका जो बेटा था वो कौन है जी? राहुल गांधी। ठीक है जी। तो ये एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं पॉसिबली, अगर ना भी बने तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा जी, मिड में ना एक और बंदा रहा है प्राइम मिनिस्टर, जिसका नाम है मुरारजी देसाई। क्या नाम है जी? मुरारजी देसाई। तो जो मुरारजी देसाई साहब है ना, उनके बारे में एक एमसीक्यूज बनता है मुरारजी देसाई के बारे में, कि निशाने पाकिस्तान जो है वो किसको दिया गया था, किस पीएम को दिया गया था? तो वो इसे दिया था जी, निशाने पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का हाईएस्ट कौन सा हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। ठीक है जी। सिविल अवार्ड से याद आ गया जी, इनका भी तो बताना है ना फिर, इंडिया वालों का भी। अगर हमारा निशाने पाकिस्तान है तो इनका क्या है? इनका है जी कौन सा? करम चक्रा, करम चक्रा वीर, कोई इस तरह का है यार, करमवीर चक्रा। हाँ याद आ गया, करमवीर चक्रा, वो इनका हाईएस्ट वो है। और इनका जो फ्लैग है उसे क्या कहा जाता है? उसे तिरंगा कहा जाता है। ठीक है जी। जिस तरह मैंने आपको बताया था, बल्कि आपको तो नहीं बताया, यूनियन जैक कहा जाता है ना यूके, तो ये अपने आप को तिरंगा, इनको क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। अच्छा जी। उसके बाद आपके कौन आते हैं जी? एक मनमोहन सिंह है, जिनको कहते हैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। 2004 से 2014 तक वो रहे हैं। ठीक है, 10 साल मनमोहन सिंह। फिर तो मोदी आ गए ना, 14 से अब तक तो वही है। तो देखें, अब याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसे रहे ना कि ज्यादा ज्यादा 3-3 4-4 बार बनते रहे, बच्चों का बड़ा फायदा है, एक बार याद करो, आगे बस बदलने की जरूरत ही नहीं है, वही चलता रहेगा। ठीक है। तो ये हो गए हैं जी आपके एमसीक्यूज काफ़ी सारे माशाल्लाह से। और भी कोई अभी जेन में आता है ना तो मैं आपको बता देता हूँ। हैं वैसे एमसीक्यूज अभी कुछ रहते हैं, बाकी हैं, लेकिन खैर मुझे लगता है लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। तो अच्छा, आप लोग कह रहे थे ना कि सर ज़िलेदार के लिए वो दें, एक हमें ओरिएंटेशन क्लास होती है जो भी। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि मेरे लेक्चर्स होते हैं रिकॉर्डेड, क्योंकि मैं वॉइस की क्वालिटी पे और वीडियो की क्वालिटी पे ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा। कई बार ऐसे होता है कि आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ प्रोड्यूस की होती है, लेकिन अगले बंदे को आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही होती, वो कहता है यार क्या इंटरनेट का इशू या कुछ भी वट। तो इसलिए मैं रिकॉर्डेड चला रहा हूँ सेशन अपने। मे बी इन फ्यूचर में कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंटरनेट लगवा के या और कुछ मज़ीद करके वो लाइव सेशन भी स्टार्ट करूँ, लेकिन अभी तक मेरे सेशन जो है ना वो रिकॉर्डेड है। ठीक है जी। तो आप लोग लेक्चर तो और भी 4-5 मेरे हैं, एक ये भी अब हो जाएगा आपका यूट्यूब पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि इस लेक्चर को लाइक करें, और अगर पसंद आया है तो कमेंट करें। और जब मैंने पीपीएससी डिजिट 4 का बनाया ना, तो आप लोगों ने फिर कमेंट ही नहीं किया कि सर पीपीएससी डिजिट 5 बनाए, पीपीएससी डिजिट 6 बनाए। मैं वरना उसके ऊपर वर्क करने का मैंने सोचा हुआ था, मैंने कहा यार कोई तो कही, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा। खैर चले, अभी पीपीएससी इंडिया वाला आपको ये मिल रहा है लेक्चर। और दूसरा ये है कि पंजाब पुलिस की भी जैसे भी जॉब्स आई हुई हैं, और एएसएफ की भी आई हुई हैं, तो उनका भी सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि स्पेशल सेशन होगा।
40 डेज़ का। और जो पीपीएससी वाले हैं वो स्पेशल सेशन के बारे में बिल्कुल ना सोचें, वो पीपीएससी का जो 3 मंथ का कोर्स है ना, वो वही ज्वाइन करें, वहाँ पे उन लोगों को इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट होने वाला है। अच्छा जी, इसके अलावा कोई सजेशन आप लोगों की हो या कुछ भी व्हाटएवर, तो वो भी कमेंट करके बताया करें आप लोग। और आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया, जो आपने पीपीएससी एंड डिजिट 4 में मोहब्बत दिखाई, वो ही मोहब्बत आपने इस वीडियो के ऊपर भी दिखानी है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।